अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है हमारी प्रॉपर इंटरनल इवैल्यूएशन। एक्चुअली सेकंड इंटरनल इवैल्यूएशन। उस दिन आपके साथ खमसा ने काफी काम किया है। तो हमारे पास एक ऑर्डर है जो आपके साथ शेयर हुआ है, बस उस ऑर्डर को हम लोगों ने अप्लाई करना है। तो जवेरिया, कीपिंग दैट इन माइंड, स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। जवेरिया हमारे साथ हैं? अभी तो थी। जवेरिया, कुड यू अनम्यूट योरसेल्फ और हमें बता सकते हैं कि क्या सीन है? यस मैम, मैं स्क्रीन शो करवा दूं? जी स्क्रीन शेयर करें। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करें। वी आर वेटिंग। इन द मीनवाइल आप लोगों को रूल सबको याद है क्या है? हमारे पास हमने दिखाना है 5 से 8 मिनट के अंदर। ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपने सारी केस स्टडी अपनी प्रेजेंट करनी है। केस स्टडी के दौरान सारा फोकस आपका आपके डिसीजंस पे होना चाहिए कि व्हाई यू टुक देम, क्योंकि यूआई फोकस्ड है। और हाउ यू गॉट टू दैट कंक्लूजन, ये मतलब व्हाई यू चोज दैट। उसमें ये रिसर्च वाला पार्ट आ जाता है कि अगर आपने कोई फॉन्ट इस्तेमाल किया है तो यू एक्चुअली नो द फॉन्ट एंड एवरीथिंग। और उसके बाद शो अस योर वर्क। और वर्क के अंदर आपके साथ ऑलरेडी रिक्वायरमेंट शेयर हुई हुई हैं, 2-3 दफा आपने खनसा से भी कंफर्म की हैं। सो आप लोग बस हमें वही दिखाएंगे। पहले मोबाइल वर्जन दिखाना है पोर्टफोलियो का और फिर वेब वर्जन दिखाना है पोर्टफोलियो का। और हाँ, उसके बाद जब दिखा लेंगे उसके बाद फ्रेमर पे क्या बनाया है, कितने परसेंट उस पर चढ़ा दिया है, और वो प्रेजेंटेबल है कि नहीं है, वो चीजें आप दिखाएंगे। तो जवेरिया शुरू करें। Can you guys hear me? यस मैम। चाहिए जवेरिया, टाइम का ख्याल रखना है और सारे बच्चों ने खुद टाइम का ख्याल रखना है। हाँ, बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता कि मतलब बच्चे का सीक्वेंस खराब होता है फाइनल प्रेजेंटेशन में। लेकिन स्टिल यू गाइस शुड केयर। आज हम खत्म कर देंगे इवैल्यूएशन जैसे टाइम अप होगा। चलें, हम म्यूट पे जा रहे हैं। जवेरिया स्टार्ट करें। मैम स्टार्ट कर दूं? यस। Assalamualaikum, I am Shveria. I am a UX student from Netscape, and today I am going to present my UX case study of my personal portfolio project. It is a clean and modern website to showcase my designing skill in a professional way. Since this is a personal project, the main goal was to design a platform to reflect my designing skill and make the browsing experience more smoothly. Sharing project through different platform lacked consistency, and it was a difficult process. So there was a need for a responsive portfolio website with simple navigation and which can showcase my designing work. This is a design system. I maintain consistency through color palette, which include light and dark mode, typography, icons, spacing, grid, buttons, and components. These are the high fidelity prototype, which include home screen and project page. मैम स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। ये स्टक हो गया है इंटरनेट इशू की वजह से।
ऊपर जो रिफ्रेश का बटन है उस पर क्लिक कर सकती हैं, वो करें तो वो दोबारा से चल पड़ेगी। इसकी बेटा मिनट कहीं क्लिक नहीं करिएगा, ये इंटरनेट की वजह से इस दफा नया प्रॉब्लम हो रहा। मैम मैंने जगह भी चेंज की है, फिर भी वही इशू है। नहीं कोई मसला नहीं, ये कुछ चीजें हैं नहीं कंट्रोल हो रही, लेकिन यू हैव टू फाइंड एन अल्टरनेटिव फॉर दैट। रुक जाए इसको, हाँ वेट पे लगाएंगे आप। बाकी जो दोनों टैब आपने खोले हुए हैं प्रोटोटाइप की, उनको यहीं से मतलब क्लिक किए बगैर उसके एक्स एक्स पे क्लिक करें। जो प्रोटोटाइप वाली दो हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे, इसको एक्स है हाथ से जो उसमें उस पर क्लिक करें, और उस टैब पे क्लिक नहीं करना, बस उसको क्लोज करना है। बाकी मैम फिर सारे ये बच्चे, ओपन ही होगा। इसमें क्या है? मैम मतलब इंटरनेट इशू है, ये अभी भी लोड हो रहे हैं, कब से इसे ओपन किया हुआ है। असल में आप जो भी पेज सामने नहीं रखते ना वो ओपन नहीं होता। आपको जो भी मतलब, चले अभी अभी इस डिस्कशन को छोड़ते हैं। एनीवेज इसको दिखाएं, हम क्या कहते हैं फाइल में लेके जाकर फाइल में से दिखाते हैं, वी नीड टू फाइनलाइज द वर्क। ओके आपने मैम। वीडियो सबमिट करवाई भी है? नो मैम। सी अगर आप अगर इंटरनल इवेल्युएशन आज पास नहीं करती तो उसकी वजह ये होगी। पांच मिनट ऑलरेडी गुजर चुके हैं, दो वेस्ट हो गए। ये मैम अब नजर आ रहा है। जी आ रहा है। This is a high fidelity prototype. The first is a home page of tab, desktop, and mobile. Second is a project page. Thank you so much. Now I will give you walkthrough of my prototype. इस पे क्लिक करके इसको प्ले करने की कोशिश करें। आई वांट टू सी कि आपने क्या एनिमेशंस लगाए हैं लैंडिंग पेज पे। आप बंद करें बाकी दोनों जो प्ले किए हुए हैं उन चीजों को। अब अब इसको प्ले करें, आई वांट टू सी कि आपने क्या एनिमेशंस लगाए हैं। कहीं क्लिक नहीं करना, हाँ। इसको पीछे जाके फिक्स करें। देखिए जवेरिया, आप प्रेजेंटेशन के लिए बाकी चांस में तैयार नहीं है, इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है आपका। मैम मैंने ये अलग से पेज में ये करके रखा था और डिवाइस भी मतलब सिलेक्ट करके रखी थी, तो ये ओपन ही नहीं हो रहे।
मैम अब शो हो रहा है। जी हो रहा है। सबसे पहले ये हेरो सेक्शन है। बच्चे अब बताए ना हमारे सेक्शन में क्या है, सिर्फ दिखाना तो नहीं है। मैम ये फिर स्टक हो गया। इसको स्टॉप करें, स्क्रीन शेयर करना और इसको फिगर आउट करें कि कैसे प्रेजेंट करना है। बच्चे आपने वीडियो बनाई होती तो अभी हम वीडियो देख लेते हैं। अगर आप काम नहीं दिखाएंगी तो यू आर इन ट्रबल। इंटरनेट इज वाज नॉट द प्रॉब्लम। जितना अच्छा काम मैंने अभी देखा है, अभी शेयर कर, अभी स्टॉप करें, फिगर आउट करें, बाद में मैसेज में ड्रॉप कीजिएगा ताकि हम लोग किसी एक मतलब जो बाकी बच्चे जब दे चुके हैं तो उसके बाद या बीच में जब आपका इंटरनेट स्टेबल हो तो वक्त ले सकें। अच्छा, आपका जो कवर है केस स्टडी का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अब आपने केस स्टडी की कवर्स देखी हैं behance पे, हमने उसके लिए उसके हिसाब से ठीक करना है। अलिया अपना तैयार करो, शेयर करना स्क्रीन। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है जब दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरी स्क्रीन थी जो आपकी देख रही थी जिसपे प्रोजेक्ट ओवरव्यू था, उसमें आपने लाइंस लगा के टेबल बनाया है। तो डिजाइन की एक मिस्टेक की हुई है उसके अंदर आपने, कि 4 लाइनें हैं, मतलब एक बॉक्स के अंदर 4 लाइनों का कंटेंट है और चारों के नीचे आपने बॉर्डर ऐड किया हुआ है। तो जो चौथी लाइन है उसके नीचे बॉर्डर की जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा है क्योंकि नीचे पैडिंग और आउटलाइन ऑलरेडी मौजूद है। तो वो देखिएगा, नहीं समझ आई तो वहां पे मुझे टैग कीजिएगा प्रोजेक्ट ओवरव्यू पर, मैं कमेंट लीव कर दूंगी अगर इस बात की समझ नहीं आई तो। अच्छा, डिजाइन सिस्टम को ऐसे प्रेजेंट नहीं करना। दैट वाज लाइक आपका थर्ड प्रोजेक्ट है, नाउ यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि कैसे प्रेजेंट करना है। सारी चीजें उसके ऊपर ऐड कर दी हैं, दैट वाज टेरिबल। ठीक है, उसके बाद जो सा है हमारे पास है हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप जो है, क्योंकि ये यूआई का कंटेंट प्रोजेक्ट है, आपने पीछे रिसर्च को प्रेजेंट नहीं किया प्रॉपर, मतलब क्योंकि वो हमारा इसमें तुक नहीं बनती थी कि हमने क्या रिसर्च की है। तो अब इसमें आप कैसे बताओगे कि आपने ऐवी चीजें स्क्रीन पे नहीं रखी हुई। आपने हाई फिडेलिटी क्या होते हैं, आपने वहां पे ऐड करना है कि भाई मैंने ये चीज बनाई है। ठीक है, और इसके अंदर कोई से 3 सेक्शन उठा लो या उससे ज्यादा कोई चीज बनाई है, मतलब आपने कोई ज्यादा कूल स्टफ की है तो 5 भी डाल लो। अब वो 5 चीजें क्या हैं कि आप कहेंगे, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाती हूँ अपने पार्ट्स ऑफ माय डिजाइन। तो आप वहां दिखाओगी मुझे फॉर एग्जांपल हेरो सेक्शन एक स्लाइड के अंदर, ये मेरा हेरो स्लाइड सेक्शन है। क्योंकि मेरी अपनी पर्सनैलिटी मैं समझती हूँ कि मेरी एक बबली पर्सनैलिटी है लेकिन स्टिल रिस्पॉन्सिबल और रीजनेबल है, तो मेरी उसके लिए ये एलिमेंट्स जो कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये मेरी जो इमेज है ये इसको इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है। ये मेरा सीटीए है जो कि उनको डायरेक्टली इस जगह पर लिखा जाएगा। और जो टैग है इसको मैंने काफी काम किया था इसके ऊपर, लेकिन जो जिसको यूएस के साथ अपनी पर्सनालिटी को ज्यादा कनेक्ट कर सकूं जहाँ पे वो ये वाली टैग लाइन बनी है, तो वो आगे टैग लाइन एक्सप्लेन कर देनी है। तो दैट्स हाउ यू टेल मी कि ये सेक्शन है। इसी तरह 3 सेक्शन उठा लो, ये एक तो हेरो सेक्शन हो जाएगा, उसको तो मस्ट हो जाएगा सारों का क्योंकि उसके अंदर आपने खुद का समराइज वर्जन दिखाना है। उसके बाद प्रोजेक्ट का दिखा दें, उसके बाद एक केस स्टडी में से सेक्शन दिखा दें कि हाउ यू प्लान टू गो थ्रू दिस, या कोई इंट्रैक्शन दिखा दें जो कि मैंने आपके काम में नहीं देखी। सीटीए गलत था। व्यू माई प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, लोग आपकी प्रोजेक्ट आपकी वेबसाइट पे क्यों आए हैं, आपको हायर करने। व्यू माई प्रोजेक्ट से थोड़ी हायर करेंगे, वो तो नीचे आपने ऑलरेडी डाल दिए हैं। अगर उनको पहले हेरो सेक्शन में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता तो वो नीचे आगे चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे और फिर वो उनको प्रोजेक्ट नजर आ जाएगा। ऊपर टैब भी हैं आपकी, लेकिन वहां पे क्या करना चाहिए, तो आप वहां पे जाके आपने उसको एक्सप्लोर करें। डायरेक्टली कांटेक्ट करने के कैसे तरीके हैं, आप कैसे उसको, आप फ्रेमवर्क के अंदर आपने काम किया, आप देखिए फ्रेमवर्क की टेम्पलेट्स में भी कि लोग किस तरह से वो पहली फील्ड डालते हैं कि लोग इंस्टेंटली उनके साथ कांटेक्ट करें, उनको इंस्टेंटली लिंक करते हैं। जैसे सेकेंडरी बटन आई थिंक मलाइका ने डाला था कि पहला बटन हो वो उसको कनेक्ट करें, कांटेक्ट करें आपसे, और दूसरा हो आपके साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लें। वो यहाँ नहीं करना चाहते या किसी भी तरीके वजह से वो आपको लिंक्डइन पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पे कर लें। ठीक है, तो दैट पार्ट इज मिसिंग। अब मैं आपको कहूंगी कि आप जाओ जल्दी से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो।
मतलब क्लास के अंदर होते हुए तो मुश्किल होगी आपको। आप जाओ और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, मुझे आपका फ्रेमर वाला भी देखना है और सारा 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो और उसके बाद इधर शेयर करो, लूम पे कर लो, तो फिर लिंक शेयर करो हमारे साथ, ठीक है? या देखो ऑनेस्टली फिगर इट आउट कि किस तरह से शेयर करना है ताकि वी कैन गेट बैक टू यू। ओके जवेरिया? Okay, ma'am. चलो लिया, टाइम देख लो और स्टार्ट करो। Okay, ma'am. Assalamualaikum everyone. Today I'll be presenting the case study of my personal portfolio website project. The main goal of this project was to design a clean, minimal, and professional portfolio that represent my work as a UX designer. I wanted to reflect both my design style and my approach to creating user-centered experiences. I observed that many portfolios look visually appealing but often lack structure or make it hard for the users to navigate through projects smoothly. My aim was to solve this by creating a simple and organized layout that clearly highlights each project, the design process, and my role in it. The focus was on balancing aesthetics with usability. This is the user flow I designed to ensure a seamless journey. Visitors can easily explore the homepage, browse through projects, and learn more about my work progress without feeling lost or overwhelmed. ये For the पिछली design स्क्रीन दोबारा system, दिखाओ, पिछली स्क्रीन दोबारा दिखाएं, वो नहीं नजर आई। हाँ ये ठीक है, आगे ले जाओ। For the design system, I chose a black and white color palette to keep the overall look timeless and minimal. Black and white also helped my work stand out. The projects themselves add color and personality while the interface stays neutral and clean. I used Albert Sans as the primary font because it's modern, geometric, and highly readable. It gives the layout a professional yet friendly tone, which perfectly matches the personality I wanted my portfolio to convey. The consistent typography and components maintain a clean visual rhythm across all screens. These are the icons and other components of light and dark mode, the project cards, and this. That brings me to the end of my presentation. Now I'll show the actual portfolio website. So this is the hero section with my logo and other 3 options of home, project, and work progress. एक मिनट रुके, ऊपर से लेके जाए, मैं किक आउट हो गई थी वीडियो से, तो ये इधर मुझे शुरू से ऊपर यानी कि टॉप से दोबारा दिखाई, जहाँ से डिजाइन दिखाना शुरू किया। मतलब जहाँ से डिजाइन वाली बात शुरू की है ना, वो केस स्टडी वाली सुन ली थी, ये डिजाइन वाली बात मुझे दोबारा से बताएं। This is the hero section with options of home, projects, and work progress, and having my logo on the left side. This is my a short one-liner intro of mine. To CTAs to contact me and to see my projects, and these are the social icons to collaborate with me. These are the featured projects that I've worked on. This is the work progress showing that firstly I discovered the problem, then narrow down the solutions, ideate, design, and then test and refine. And this is the footer. And having a short. ये ऊपर वाला सेक्शन दोबारा दिखाओ मुझे, ऊपर वाला सेक्शन दोबारा दिखाओ, ये वाला पीछे पूरा, मतलब नीचे करते चले जाओ। ठीक है, गुड, आगे दिखाओ और क्या बनाया। This is the footer. This is the mobile version. ठीक है, ये जो आपकी वर्टिकल हाइट है ये किसी तरह से एडजस्ट हो सकती है, यानी अभी जो है ना ये चौकोर सी स्क्रीन नजर आ रही है मोबाइल के लिए,
471 लिखा हुआ ऊपर हाइट में, जो एच वाले सेक्शन में, उसको थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं किसी तरीके से? मैम कितना करूँ? तकरीबन 500 कर दो, सॉरी इसको 540 कर दो समथिंग। अच्छा नहीं, इसमें नहीं बना रहा, इसको फुल स्क्रीन पे क्लिक करो, जो इधर बटन है यहाँ पे फुल स्क्रीन का। अच्छा नहीं, ये यूं फुल स्क्रीन हो रहा है, ठीक है चलो सही है। अच्छा गुड, आगे दिखाओ। मैम डार्क मोड? हाँ जी, वो स्विच कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे? यहाँ पर मैम वो मशीन में डाली, वो अलग से बनाया है। इसको लिंक भी करना है ना, ऊपर कोई बटन होगा जिसपे आप क्लिक करेंगे और वहां से वो स्विच होगा। तो ऊपर एक टॉगल डालो, दाईं तरफ कोने में डाल दो या किसी जगह पे कि टॉगल से वहां क्लिक हो तो ये स्विच हो। Okay, ma'am. So this is the dark mode. ठीक है, और केस स्टडी दिखाओ, किसी केस स्टडी पे क्लिक करो, वो बनाइए। ऊपर से इसके ऊपर हेडर नहीं डाला आपने, हेडर हर जब वेबसाइट बना रहे हैं तो हेडर हर एक उसके ऊपर होगा। Okay, ma'am. ठीक है, ये अभी ब्रोकन है थोड़ी, नजर आ, मतलब समझ आ रही है क्या ब्रोकन है? सारी अलाइनमेंट्स इस पेज की भी खराब है। Yes, ma'am. ठीक है, तो नहीं फिर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, लेकिन मतलब कंटेंट पूरा है ना, यू हैव टू फिगर आउट दिस। ये यूजर फ्लो जो है ना, इनको इम्प्रूव करो, फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। ये अभी बहुत ऐसे बड़े बड़े होके इस पे मुंह पे आ रहे हैं, हमने फिग्मा में थोड़ा सा वो जूम आउट हुआ था, इतने फील नहीं होते थे, ये असल के स्टडी में थोड़े मुंह पे आ रहे हैं। और नहीं चलेगा, Okay, ma'am. और ये जो टेक्स्ट की एनिमेशन है आपने सिर्फ ऊपर लगाई हुई है, ये हर सेक्शन के ऊपर कुछ एनिमेट करें कि जब वो सेक्शन आए तो मतलब टेक्स्ट एटलीस्ट, या वो जो चीज है वो अभी स्टैटिक सारी चीजें आ रही हैं, जिस तरह हेरो सेक्शन में आपने उस पे एनिमेशन लगाई है टेक्स्ट पे, तो उस तरह की डिफरेंट होती हैं इसमें, तो वो अभी वो इंटरेक्शंस मिसिंग है। Okay, ma'am. बस मैम ये थी केस स्टडी जो मैंने ये ऐड की। दूसरे, ठीक है। अच्छा, यूजर फ्लो जो आपने केस स्टडी में बच्चे डाला है वो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो सा है, ये शेडोज, ये कौन सा स्क्रीन शॉट डाला है जिसपे नीले शेडो क्यों, ये अभी सामने नजर आ रहा है, ये नीले शेडो नो। ठीक है, Okay, मैम. अच्छा ये उसके बाद केस स्टडी के अंदर जो सा है आपने वो दिखाया है, कंपोनेंट्स डाले हैं, बाकी वाला यूआई वाला सेक्शन ठीक था जो आपने डाला है, लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं वो नो, उसमें जो कार्ड्स और बटन और वो चीजें डाले हैं, जिस तरह डाले हैं एटलीस्ट वो चीज नहीं चल रही, तो वो सारे कंपोनेंट्स हमने वहाँ पे ऐड नहीं करने। अच्छा, जो हेरो सेक्शन है इसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन देखिए, मिनिमल यूएक्स डिजाइनर, ये वाला जो सा है ये बोल्ड नहीं होना चाहिए, ऊपर हेडिंग बोल्ड है तो ये इसके साथ कंपीट कर रही है। कॉन्टेक्ट मी जो सा ये हमें कहाँ लेके जाएगा बोला, लिंक किया? मैम ये नीचे फुटर पर ये लिंक हो नहीं रहा था, यानी मैंने यहाँ पर करना था। सही है, अगर नहीं हो रहा तो एक पेज सेपरेट होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जिसके अंदर ईमेल आपको वो दे, अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दे, या एटलीस्ट आपकी उससे क्लैंडली से लिंक कर दें या कोई इस तरह जिससे वो डायरेक्टली आपके साथ आ सके, कनेक्ट कर सके। उसके बाद हेडर में देखिए प्रोजेक्ट और वर्क प्रोसेस वाला जो बटन है वो Yes. अभी विजिबल नहीं है, उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड दो अभी उनको, यानी कि वैसे ही वो जो व्हाइट मोड वाला ज्यादा कंट्रास्ट है इसमें, तो इसको थोड़ा सा डार्क मोड के हिसाब से एडजस्ट करो, ठीक है। उसके Okay. अलावा वो मैंने बताया डार्क मोड का स्विच ऐड करना। अच्छा, एक चीज जो मतलब ओवरऑल आप में का काम में प्रोग्रेस नजर आ रही है, और एक शोज कि आपने इसमें काफी मेहनत की है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी और को इस पे फ्रेमवर्क पे काम करते हुए नहीं देखा, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, मतलब यू एटलीस्ट डिड ऑल द थिंग्स दैट यू आर सपोज्ड टू डू।
इसके अंदर फुटर में जबरदस्त लेआउट किया, लाइक इट एक्चुअली लुक्स डिजाइन विच इज गुड। ये जो हेरो सेक्शन का कवर है ना आपका, बच्चे इसको चेंज करो, दिस इज नॉट गुड। यानी इसके ऊपर ये जो आपने ये 4 चीजें डाली हैं यूं नहीं करें। इसके अंदर आप अपनी इमेज डाल लें, चाहे वो वाली नकाब वाली करके डाल लें। अगर आपने अपनी नहीं डालनी तो ये जो डिजाइन, ये जो टेक्स्ट, सपोर्टिंग टेक्स्ट और बटन है, इन तीनों को सेंटर अलाइन करके सेंटर में बस डायरेक्टली डाल दें। उसके साथ से पीछे कोई टेक्सचर वगैरह इंट्रोड्यूस करवा दें, टेक्सचर को करें, बैकग्राउंड में थोड़ा हल्का सा टेक्सचर हो। मतलब हेरो सेक्शन आप सर्च करें ना तो उसमें लोगों ने पीछे वो कोई एक आइकन और टेक्सचर्स डाले हुए होते हैं, तो उसको एक्सप्लोर कर लें, लेकिन ये दिस इज नॉट गुड द इमेज। उसके बाद यूजर फ्लोज आपने जो केस स्टडी में डाले हैं उनके लिए भी नो, और जो आपने अपनी केस स्टडी का पेज दिखाया उसके अंदर भी नो। वो दोनों केस स्टडी में तो डालना ही नहीं है यूजर फ्लो, जो हमारी केस स्टडी है जो आपने पोर्टफोलियो के लिए बनाई है, जो फ्रेमर के अंदर बनाई है अपने प्रोजेक्ट दूसरे के लिए, उसके अंदर जो सा ना वो वैसे बहुत बड़े बड़े आइटम्स मुंह पे आ रहे हैं, लाइक इट डजंट मैच द सोफिस्टिकेटेड वाइब ऑफ ओवरऑल वर्क यू हैव डन। तो ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या बताना है, हाँ अच्छा, फिग्मा के अंदर काम किया? मैम मेरा सारा ऑलमोस्ट काम इस पर ही था, उसमें बस मैंने वेरिएबल्स ऐड किए थे जो कि डार्क और लाइट मोड था। ठीक है, और वहां से यहाँ पे वो काम मतलब जो डिजाइन किया वो ट्रांसफर मैच कनेक्ट वो जो भी करना था वो कर लिया? यस। ठीक है, तो इसको जो कोर्स किया आपने उसमें ये सिर्फ अभी बिगिनर वाली चीजें लगाई हैं, उसमें एक इंटरमीडिएट का सेक्शन था? यस मैम, अभी तो यही किया है। मतलब वो एनिमेशन असल में मिसिंग है ना, तो ज्यादा मतलब सिर्फ अभी टेक्स्ट वाली लगी हुई है और शुरू में लगी हुई है, तो मैं तब पूछ रही हूँ कि उसके अंदर जो दो सेक्शन थे, एक बिगिनर वाला था, तो अभी बिगिनर लेवल का काम है, विच इज नॉट बैड। आई जस्ट वांट टू आस्क कि उसके अंदर इंटरमीडिएट पे भी आप नहीं पहुंची, या वो अभी अप्लाई होने में कोई दिक्कत हो रही है? मैम अभी नहीं पहुंची। ओके, ओवरऑल गुड जॉब है एलिया। ये सारा फीडबैक लगाओ जो अभी आपको सब यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है? और यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, लेकिन आज शाम तक या कल सुबह 11 बजे तक अपनी अच्छी सी वीडियो बना के हमें सबमिट करवा दो, ताकि हमारे पास एक बैकअप हो। यू कैन स्टार्ट शेयरिंग नाउ। मैम एक्सटर्नल कब है? बच्चे एक्सटर्नल मेरा इस वीकेंड पे कोशिश है कि मिल जाए। अगर अभी ना मिली तो हमारे पास ये जो मतलब इस अगली क्लास हमने एक्सटर्नल की रखनी है या उससे अगली, बस हमारी इतना ही काम रह गया आप लोगों के साथ। तो एक हमारी 31 को क्लास है, अगर उसको एक्सटर्नल इवेल्यूएटर ना मिल सका तो फिर हम 4 को इवेल्युएशन करके फारिग कर देंगे, मतलब अगली इन दिनों के दरमियान। असल में ओवर द वीकेंड जो सा है वो मुश्किल है, तो 30 से 4 के दरमियान जब भी इवेल्युएटर मिल गया, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द पर्सन ताकि जो भी अवेलेबिलिटी हो। ठीक, उसमें कोई मसला है कि मतलब कोई दिन आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप बता दें। मैम अभी तो कुछ पता नहीं है, मैं हमसा को वैसे बता दूंगी। ठीक है, बस यही हमारी एक क्लास रह गई है एक्सटर्नल इवेल्युएशन की। तो चलें, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो बच्चा है वो कौन शेयर कर रहा है? समी की। ओके मैम। Hello, Assalamu alaikum. Myself Sam Shirazi from Sadiqabad, and thank you so much for joining me today. I am a UX designer, and in this presentation, I will be showing you my personal portfolio project. So let's start with the case study. In the next slide, we will move to the About section. This portfolio is a relation of my UX journey, जहाँ हर डिज़ाइन मेरी creativity, problem solving approach और real user experience का combo दिखाता है. In the next slide, प्रोजेक्ट टाइमलाइन में प्लानिंग से लेकर डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग और फाइनलाइजेशन तक का सफर 4 वीक्स में कंप्लीट किया है मैंने. इन द नेक्स्ट स्लाइड, यूजर फ्लो में स्टार्ट से अकाउंट क्रिएशन, साइन इन, साइन अप, होम सर्विसेज और प्रोजेक्ट डिटेल तक का कंप्लीट नेविगेशन प्रोसेस कवर किया गया है. इन द नेक्स्ट स्लाइड मैंने ग्रीन कलर चूज किया. ग्रीन कलर मेरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये मिनिमल सा है और क्लीन दिखता है और रीड करने में भी आसानी होती है, यूज़र को कोई इशू नहीं होता. और टाइपोग्राफी मैंने लुक्फा फॉन्ट चूज़ किया.
look for simple and structured font style, create clarity and a professional look. In the next slide, high fidelity. यूजर होम स्क्रीन पर मेरा इंट्रो, फीचर प्रोजेक्ट और क्विक नेविगेशन ऑप्शन देख सकते हैं, और अबाउट सेक्शन पर क्लिक करने से यूजर मेरे डिजाइन जर्नी और कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर कर सकता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर स्क्रॉलिंग. अब मैं क्विकली अपने पोर्टफोलियो का डेस्कटॉप और मोबाइल वर्जन शॉर्ट वॉक थ्रू देना चाहूँगा. सो लेट्स स्टार्ट. यूजर सिंपली मेरे पोर्टफोलियो को ओपन करता है. यहाँ पर यूजर को मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं. एंड यूजर अबाउट मी सेक्शन में अबाउट मी को देख सकता है, सर्विसेज देख सकता है, मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, टेस्टिमोनियल देख सकता है और कांटेक्ट कर सकता है. लेट्स सपोज यूजर अबाउट मी पर क्लिक करता है. सो इस तरह यूजर जो है वो मेरी बायोग्राफी पढ़ सकता है और मेरे वर्किंग प्रोसेस को देख सकता है कि मैं कैसे पहले ब्रीफिंग लेता हूँ और उसके बाद उसको एक्सप्लोर करने का रिसर्च करता हूँ और उसको विजुलाइज करने के बाद, प्रोटोटाइप करने के बाद टेस्टिंग करता हूँ और फाइनलाइजेशन के बाद हैंड ओवर कर देता हूँ. एंड शराजी इज अ ब्रांड लोगो जो कि मेरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है और मेरी पहचान है. सो इसलिए मैंने इसको बनाया. एंड यूज़र यहाँ पर मेरी सर्विसेज देख सकता है कि मैं क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ. मैं ऐप डिज़ाइन और वेब डिज़ाइन, डैशबोर्ड डिज़ाइन, लैंडिंग पेज, लोगो डिज़ाइन और सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह डिज़ाइन करता हूँ. और यहाँ पर यूज़र सिंपली मेरी केस स्टडीज़ को देख सकता है ब्रीफली कि मैंने जो जो प्रोजेक्ट किए हैं वो यहाँ पर आकर सिंपली क्लिक करता है. लेट्स सपोज हेल्थ पोर्ट पर क्लिक करता है तो कुछ इस तरह केस स्टडी ओपन हो जाएगी. यूज़र सिंपली एक्सप्लोर कर सकता है कि मैंने कैसे और किन किन स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया. और उसके बाद यूज़र प्रीव्यू देख सकता है कि मैं किस तरह डिज़ाइन किया और डिज़ाइनिंग लुक, एक्चुअल लुक कैसे आती हैं. लेट्स सपोज अगर यूज़र डिटेल के साथ देखना चाहता है तो यूज़र यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिटेल के साथ वो मेरे विजुअली डिज़ाइन को भी देख सकता है. उसके बाद यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा यूज़र मुझे क्यों चूज़ करना चाहता है. यूज़र को लाइफ टाइम उसके कोई भी डिज़ाइनिंग में इशू आता है तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है. मैं अपने वर्क से रिलेटेड बहुत पैशनेट हूँ, स्किल्स में मैं एक्सपर्ट हूँ, क्राफ्टिंग में, एंड रिजल्ट क्लियरली देता हूँ. और उसके बाद यूज़र टेस्टिमोनियल मेरे देख सकते हैं और लास्ट ये फोटो देख सकते हैं. अगर यूज़र मुझे लेट्स सपोज कांटेक्ट करना चाहता है तो कांटेक्ट मी पर क्लिक करने के बाद यूज़र कुछ इस तरह वो लिंक्डइन पे और बिहास, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर सकता है. और अगर सिंपली ईमेल के साथ कनेक्ट करना चाहता है तो वो ईमेल भी कर सकता है. और अगर कोई 15 मिनट की कॉल करना चाहता है तो वो भी कॉल कर सकता है. थैंक यू सो मच. ये डेस्कटॉप वर्जन था और उसके बाद आते हैं ऐप वर्जन, मोबाइल वर्जन. सिंपली उसी तरह ही डिस्प्ले किया गया है प्रोजेक्ट को. और यूज़र साइड मेन्यू पे क्लिक करता है तो कुछ इस तरह मॉडल ओपन होगा जिसमें यूज़र अगेन अगर अबाउट मी में जाना चाहता है तो वो मेरी बायोग्राफी वगैरह और वर्किंग प्रोसेस मेरा देख सकता है और यहाँ पर वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है. और अगर मेरे प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो यूज़र कुछ इस तरह देख सकते हैं इजीली. और क्यों चूज़ करना चाहता है मुझे, और मैंने यहाँ पर अपने वो दिया हुआ है कि किस तरह वो क्लाइंट मुझे क्यों चूज़ करेगा. और टेस्टिमोनियल देख सकते हैं और ये फुटर. थैंक यू सो मच मैम. यही था. सही. बच्चे आपने प्रैक्टिस को नहीं की हुई प्रेजेंट करने की? क्यों समय? मैम मुझे मैं केस स्टडी पे जी जी जी. आपकी काम में प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस नहीं है, उसकी वजह, उसका सबूत ये है
कि आपने इसको रिकॉर्ड करके एक दफा भी नहीं सुना, नहीं तो आपको नोटिस हो जाता कि आपने थोड़ी सी स्कूल स्टाइल की प्रेजेंटेशन की है। तो अभी जॉब पे हम जॉब मतलब अब थोड़ा सा मैच्योर स्टाइल में जैसे थर्ड प्रेजेंटेशन उसको देखा जाए तो यू आर नॉट सपोज टू से अगली स्लाइड में हम देखेंगे, हमने ये कभी भी नहीं किया। हम इंस्टेड हम लेके चलते हैं स्टोरी के हिसाब से, उसके बाद आई वांट टू शो यू एंड नेक्स्ट आई हैव दिस, मतलब स्लाइड का जिक्र करने की तो कहीं भी जरूरत नहीं आती। ठीक है, स्लाइड्स वगैरह का जिक्र हम तब करते हैं जब बीच में स्टोरी नहीं होती, हम स्टैट्स दिखा रहे होते हैं जॉब पे कुछ मैनेजरियल कामों पे। अभी हमारी स्टोरी है, स्टोरी में स्लाइड का मेंशन जरूरी नहीं है। अच्छा, फॉन्ट का क्या सीन है? आपने एक फॉन्ट दिखाया है तो बीच में जगह जगह पे हेडिंग्स के लिए डिफरेंट फॉन्ट यूज हो रहा था, तो ये जो सम्मी वाला है जिसपे नाम लिखा हुआ है वो और भी जगह जी पे मतलब हेडिंग्स पे अप्लाई हुआ है, ये क्या हो रहा है? जी मैम, मैंने ये दो फॉन्ट्स एक्चुअल में यूज़ किए थे, एक था गुलजार और सेकंड ये था। और उर्दू में चूंकि गुलजार फॉन्ट यूज़ किया था तो ये जो मेरे प्रोजेक्ट में हेडिंग्स हैं और यहाँ पर वो गुलजार फॉन्ट चूज़ किया है, बाकी सारा वो लुक्फा फॉन्ट चूज़ किया है, आपके यूज़ किया है। ब्लॉगर के लिए गुलजार ठीक है, वो आपने गुड हैंडल कर लिया, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट में हेडिंग्स में गुलजार नहीं लगाए, वो उर्दू फॉन्ट है, वो इंग्लिश के लिए नहीं बना है। इट शोज इसकी स्पेसिंग और होती है, इनका मतलब वो इंग्लिश पे हम उसमें लिख रहे हैं इंग्लिश, लेकिन उसमें टाइपोग्राफी के रूल्स वैसे फॉलो नहीं हो रहे होते इंग्लिश के लिए, क्योंकि वो उर्दू के लिए बना है। तो आप देख रहे हैं कि सम्मी जो लिखा हुआ है, सम्मी शिराजी, उसके अंदर स्पेसिंग देखिए SAMI के दरमियान। ठीक है, ये जी बड़े फॉन्ट मतलब ये इस तरह के काफी फैक्टर्स जो उर्दू मतलब किसी और जुबान के लिए अगर वो फॉन्ट बना है तो मतलब स्पेसिफिकली कुछ बने होते हैं, जिस तरह नाटो नोटो या हाँ मेरे ख्याल से नोटो है, वो उर्दू इंग्लिश दोनों के लिए उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन गुलजार इंग्लिश के लिए एडजस्ट नहीं हुआ हुआ। तो इसको हेडिंग को वो रखो दूसरी, जहां जहाँ पे दूसरी हेडिंग लगाई है वो ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस दे रही है। अच्छा, ये जो ग्रीन के ऊपर व्हाइट और ब्लैक ये दोनों कलर यूज किए हैं ना, दैट इज वेरी रैंडम। ये लाइक इट शोज कि आपने डिजाइन वाले पार्ट में एक इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर दी। ये देख रहे हो सम्मी शिराजी ग्रीन ब्लैक लिखा हुआ है, मैं लेफ्ट साइड पे देख रही हूँ। फिर आगे पर्सनल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद वो इंग्लिश में सॉरी उसमें क्या कहते हैं सॉरी ग्रीन व्हाइट में हाँ द लाइट व्हाइट, मतलब इतनी दूर से व्हाइट लग रहा है, नीचे ब्लैक है। अच्छा, व्हाट यू शुड डू, ये जो ब्लैक है ये तो सूट ही नहीं कर रहा ना ग्रीन के ऊपर, इस तरह से जो जहाँ पे वो जो डार्क मतलब व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है, तो जहाँ पे आपने डार्क इंप्रेशन देना है या वो देना है कि मुझे चाहिए हेडिंग किसी और कलर की चाहिए, या थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाना है, तो बच्चे आपने मटेरियल डिजाइन में हमने देखा है कि वो ग्रीन के ऊपर मतलब किसी भी बैकग्राउंड कलर में अगर टिंट है तो उसके ऊपर डार्क कलर का वही कलर यूज करते हैं। तो डार्क ग्रीन कलर यूज करो, दैट विल ऐड मोर पर्सनैलिटी। ये ब्लैक बिल्कुल भी नहीं चल रहा, मतलब जहां जहाँ पे डाला है, सिर्फ यहाँ कवर पे भी नहीं। उसके बाद जो ऊपर टाइम है यार, ये क्या है? सॉरी डेट। मैम, ये केस स्टडी का था तो वो मैंने वो डेट डाल तो। जी वो जी डालो ना रेंज या मंथ के ड्यूरेशन या कुछ ऐसा, या सिर्फ 2025 डालो तो भी है कि मतलब ये रिसेंट बंदे ने बनाई है या कुछ। अभी दिस डजंट ऐड एनीथिंग, मतलब इसको थोड़ा सा थॉटफुल डिसीजन लो। अच्छा, हम यहाँ पे अच्छा ये सारी चीजें जो डिजाइन में मोटी मोटी नोटिस हुई है। अच्छा, ये बुक मार्क क्या है जो आपकी केस स्टडी के विजुअल में है? यूपर बुक मार्क और शेयर का आइकन है, तो बुक मार्क क्या है? यहाँ पर मैम ये मैंने असल में एक्चुअली इसलिए डाला था कि यूजर अगर पेज को सेव करना चाहे तो वो सेव कर सकता है और शेयर कर सकता है, शेयर किसी के वाली साथ बात तो शेयर चलो कर। समझ आ रही है, शेयर वाली चलो मतलब मान लिया, लेकिन उसका क्या करना है? ये जो बुक मार्क है, देखो बुक मार्क करना वो ब्राउजर में लोगों ने करना है, मतलब ब्राउजर में होता है, तो उसका अपना वो ऊपर स्टार वाला बटन होता है, बुक मार्क कर लो। यहाँ पे अगर आपने कुछ डालना है तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि आपकी CV डाउनलोड कर सके यहाँ से। और आपने नीचे भी जो अपना वो देख रहे हो जहाँ पे अबाउट मी सर्विसेज, वो जो ग्रीन फ्लोटिंग एक्शन है, वहां पे विजिट साइट लिखा हुआ है। हम साइट पे हैं, कौन सी विजिट करनी है हमने? यहाँ से केस स्टडी वाला सीन डालो, ऊपर नहीं डाल रहे तो यहाँ पे डाल दो, मतलब इस जगह पे केस विजिट साइट जो लिखा हुआ है, लाइक दैट इज वियर्ड। उसके बाद अच्छा है, बाकी डिजाइन पे केस स्टडी में जाकर बाद में बात करते हैं, अभी हमें देखे चलो केस स्टडी पे। जी केस स्टडी मैम, ओह आगे सॉरी आगे थोड़ा सॉरी, सा। ओ सही नहीं सही है, सॉरी अबाउट दिस। हमारे पास है केस स्टडी पे जो कवर है ना, दैट इज जी नॉट जी डिजाइंड। ठीक है, नो,
I expected something, यानी इसको मैं 2 नंबर दूंगी, I expected something 12 from you, तो बहुत नीचे हुई, यानी it is just placed here. तो फिक्स दिस, ये जो पीछे बैकग्राउंड लगाया हुआ है इसको क्लीन करो. आपका डिजाइन ओवरऑल क्लीन है, ये जो पीछे से इमेज डाला है ना, नहीं. और ये रैंडमली साइड पे टेढ़ा करके, ये जो टेढ़ा करके हम डालते हैं ना, ये मैं बच्चों को तब कहती हूँ जब बच्चों का डिजाइन पे कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं. तो हम थोड़ा सा उनको कहते हैं कि टिल्ट करके अपने मॉकअप से इधर डाल दो. जब टिल्टेड होते हैं तो अलाइनमेंट के और साइजिंग के मसले एकदम से नजर नहीं आते वो कवर करने के लिए. तो डोंट डू दिस, यानी कि ये टिल्ट वाला चीज नहीं करो मॉकअप्स में. ये सिर्फ मैं उन बच्चों को कहती हूँ जिनका जो सा है यूआई बेहद खराब होता है लेकिन उनका यूएक्स अच्छा होता है, हम उनको आकर में लेके काम करते हैं उनके साथ, तो सिर्फ इसलिए. तो आप गौर करो, इस दफा मैंने यूआई पे बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं किया, तो दिस टिल्ट दिस वी आर नॉट डूइंग. आगे मुझे लेके जाओ अगली स्लाइड पे. जो हमारे पास है ये एनिमेशन, ये लूप पे लगी हुई है, जस्ट डू इट वंस. ठीक है, Okay. ये लूप पे नहीं होनी चाहिए, ये छोटी होके बड़ी हो या बड़ी होके छोटी हो, बस दैट्स इट. और ये साइड से क्रॉप हो रही है, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए. ये देख रहे हो क्रॉप के अंदर से आ रही है छोटा बड़ा होते हुए, लाइक दिस इज नॉट अ स्मूथ ट्रांजिशन. ये साइड पे जब ये बड़ी है तो ये बंदा स्क्रीन से बाहर है, दैट्स नॉट वी वांट टू डू, क्योंकि आपने ये किनारे से अंदर नहीं लाई, तो ये फ्रेम के अंदर एक खिड़की के अंदर से ऐसा हो रहा है, तो दैट लुक्स ऑड. तो अगर इस तरह की ही एनिमेशन है ये, तो इसको किनारे पे किसी तरह करें ताकि पता चले कि बाहर से आ रही है. अभी लाइक दिस विंडो सेक्शन डजंट वर्क. अच्छा, ओवरव्यू, ऊपर हेडिंग है हमारे पास प्रोजेक्ट ओवरव्यू. सब हेडिंग्स हमें तब चाहिए होती हैं जब उसके अंदर एक से ज्यादा हो, तो यहाँ अबाउट की तुक नहीं बनती जो लफ्ज अबाउट लिखा हुआ है. तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू के पास हमें ये वाली चीज बहुत है जो साइड पे लिखी हुई है. ठीक है, नीचे लेके जाओ. ये ब्लैक कलर और ये ग्रीन कलर ये आपस में पेयर नहीं हो रहे. इसको ये ब्लैक वाला जो सा इसको मतलब मे बी इसको आउटलाइन करो. ब्लैक तो करो नहीं, ब्लैक ओवरऑल जो है ना आपके काम में इट इज नॉट, मतलब कहीं भी मैंने नहीं कहा कि अच्छा यहाँ पे लग रहा है ब्लैक अच्छा, तो वो डार्क ग्रीन वाली एक तो चीज करो टेक्स्ट के लिए. और ये जो वैसे ब्लैक के बड़े ब्लैक ब्लॉक्स हैं उनको मतलब गेट रिड ऑफ देम. इसको आउटलाइन करके हम ग्रीन रख सकते हैं नीचे, मतलब ये जो ब्लॉक्स हैं दे डोंट हैव टू, और इतने चौड़े होने की भी जरूरत नहीं है इनको. ठीक है, तो उसके बाद जो आगे लेके, और यहाँ पे ये जो वैसे प्यारा बनाया हुआ यूजर फ्लो, लेकिन असल में इसको बनाने की जरूरत नहीं है. ये केस स्टडी में अपलोड करना चाहो तो कर देना, प्रेजेंटेशन में नहीं है जरूरत. लाइक फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट कि ये अपलोड होगा तो क्या, हाउ विल इट बेनिफिट यू, केस स्टडी में इट विल गो अगेंस्ट यू कि इसमें क्या जरूरत थी. ठीक है, 3 पेजेस हैं तो उसमें ये इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बस वो 3 लाइनों से बन जाता है, इस तरह से वी डोंट नीड इट. तो ये अकाउंट वाला सेक्शन ऊपर बाय द वे नहीं होना चाहिए. हमें अकाउंट नहीं बनाना होता किसी के पोर्टफोलियो पे, लाइक इट्स जस्ट नो, सिर्फ होम से स्टार्ट होना है, होम से और नीचे, तो इतना इट्स टू स्मॉल. लेट्स गेट रिड ऑफ दिस. आगे लेके चलो. ये जो ये है ना, ये जो कार्ड्स बनाए हुए हैं, नो, लेकिन देखो ये अजीब सी लाइनें लगाई हुई हैं, ये किया हुआ है, ये पीछे ग्रीन सेक्शन बनाया हुआ है, दैट्स नॉट वर्किंग. सिर्फ इसके अंदर व्हाट्स वर्किंग इज कि जो स्ट्रिप लगाई है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है. अगेन ब्लैक का फीडबैक मेरा सारा सेम है. अच्छा, आगे लेके जाओ, एक मिनट रुको. जो आपने ग्रीन वाली बात बताई है ना, यू सेड कि इट शोज माय पर्सनालिटी, बट दैट्स नॉट इट. मुझे बताओ कि हाउ ग्रीन इज एसोसिएटेड विद यू. ग्रीन पे कौन सी चीजें हैं, ग्रीन क्या कन्वे करता है जो आपके साथ एसोसिएटेड है. ग्रीन इज अ काम कलर, या ग्रीन इज अ पीसफुल कलर, या आप जो उनसे हैं एनजीओ में ज्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, तो लाइक इट हैज टू हैव अ वर्ड जो उसको एसोसिएट करता है, चाहे वो उसकी मीनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी यूथ से रिलेटेड हो. आगे लेके चलो. अगेन हाई फिडिलिटी वाला फीडबैक सारों का सेम है कि हमें हाई फिडिलिटी की बजाय इसको दिखाना है कि मतलब सेक्शन वाइज आपने इसको ब्रेक डाउन किया क्या, 3 सेक्शन उठाने, और वो तो वर्ड्स जो उनसे हैं फिर यूं नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर वही होगा कि ये मेरा हेरो सेक्शन है एंड हाउ लाइक आई मैनेज टू डू दिस, और ये हाईलाइट्स तो ऐसे ही हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम. बुलेट्स हम तब डालते हैं जब एक से ज्यादा पॉइंट होते हैं, अदरवाइज ये हमारी अलाइनमेंट को खराब करते हैं. तो आप देख रहे हैं आपने एक एक बुलेट डाला है तो वो बैलेंस खराब कर रहा है कार्ड का. आगे Yes, लेकर. That is horrible. What is this? Sorry.
मतलब ये बिल्कुल लास्ट मिनट में जैसे क्लास में बैठ के कंप्लीट किए स्क्रीन, दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक। ठीक है, तो ये कुछ मैं 2 घंटे पहले ही मैम कंप्लीट की थी तो बस। या देखो मुझे ना आयजा को एक दफा मैंने बोला था, देर इज नो प्रॉब्लम कि आप उसको कि आप उसको लास्ट मिनट पे काम को कंप्लीट करो, बट इट शुड नॉट शो इन योर वर्क। अब टेक्स्ट के पीछे कभी मैंने आपको शेडो लगवाया? व्हाई दिस टेक्स्ट हैज अ शेडो? एक सूरत हाल में लगाते हैं और वो सूरत हाल आपको वैसे ही करने नहीं दी, क्योंकि लाइक सॉर्ट ऑफ गोज अगेंस्ट द रूल्स और उसको ज्यादा डिजाइनर सपोर्ट नहीं करते। बट लाइक शेडोज ऑफ बिहाइंड द टेक्स्ट, नो। चलें अब मुझे डिजाइन पे लेके जाएं। ये जो आपने हम ही गायब हो गए यहाँ पे, ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही। We can do like 100 different things with this to bring Sami in the front. इस पे एलिवेशन लगा के, मतलब ये स्टार्ट ऐसे हो, फिर ये नाम छोटा हो, नीचे से समी की इमेज आ जाए। Like there are a lot of things that you can do and you did not do that. So I need you to do something with this cover. ठीक है, this setup. ऊपर से जो ऊपर पट्टी लगाई है ना कि शिराजी, और वो जो फ्लावर है मतलब जो लोगो बन रहा है वो सेंटर में कर दो, और साइड से शेयर और वो सेव वाले दोनों ऑप्शन हटा दो। अगर शेयर रखना चाहते हो तो भी वो नीचे एक नेविगेशन हो ना जो फ्लोटिंग में डाल दी है। ठीक है, मतलब वी डोंट नीड टू ऐड बोथ, वो पट्टी भी जगह ले ली है। तो उसके बाद ब्रिंग समी बैक, लाइक द एक्चुअल समी इमेज बैक कर लाओ, या फिर उसको रिमूव करो, लाइक डू समथिंग अबाउट ये जो तीनों नाम लिखे हुए हैं इसके। नो वी डोंट नीड दिस, लाइक इट इज नॉट एडिंग एनीथिंग। ये HPMNAG ये अवतार है, लाइक इट देयर आर सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस। इस सेक्शन को रिमूव करो। यूएक्स डिजाइनर एक्सपीरियंस, थोड़ी सी लंबी डिस्क्रिप्शन दो समी अपने बारे में। ओके मैम। मतलब ऐसे 2 लाइनें तो बने, और नीचे 2 CTA डालो ना, एक प्राइमरी एक्शन और दूसरा किसी मतलब उसको एक कांटेक्ट करने का तरीका होना चाहिए, चाहे वो कैलेंडर से लिंक हो, चाहे वो आपकी डायरेक्ट बुकिंग इसी से कांटेक्ट पेज पे लेके जाए, चाहे डायरेक्टली के ईमेल वाला फील्ड बनाओ जिसके अंदर लोग ईमेल इंटर करें और उसके बाद डायरेक्टली उनके साथ वो आपको कांटेक्ट करवा दें। तो आई मैम डोंट बनाया नो, तो है मैंने। ऊपर ऊपर देखो, हम यूजर को स्क्रॉल क्यों करवा रहे हैं यहाँ पे? ये CTA दिया था ना मैंने यहाँ पर, ये कांटेक्ट मी का CTA नहीं, दिया था। दिस इज नॉट ये जो सारे हैं ना नीचे, ये नेविगेशन के आइटम है। एक हैरो सेक्शन का अपना CTA होता है। तो नेविगेशन को ये अस्यूम करो कि अभी आपने एज अ डिजाइन नीचे डाली है, ये ऊपर भी तो हो सकती थी ना। तो ऊपर हो तो वो बटन और CTA का जो हैरो सेक्शन का अपना CTA होता है वो आपस में कंपीट नहीं करते। दिस स्टिल नीड्स CTA। ठीक है, जिसमें वो आपको कांटेक्ट करें थ्रू डिफरेंट मीन। तो यहाँ पे 1 या 2 बटन चाहिए। एक की तो 3 तरीके मैंने बताए हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप उसको लिंक्डइन से कलेक्ट करो, या फिर आपके साथ 15 मिनट की जो कॉल वाला ऑप्शन है, दैट इज अ गुड थिंग। तो वो वाला डायरेक्टली, मतलब एक कैलेंडर से कर लो तो एक डायरेक्टली यहीं पे कांटेक्ट करवा के ईमेल करवा लो। सो 2 बटन करो, ये एटलीस्ट 2 बटन इज लाइक मोर बैलेंस्ड वे, एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना यूजर को कांटेक्ट करने। सॉरी, यूजर मैं भी यूज करने लग गई हूँ। और दूसरी चीज आपने प्रेजेंट करते हुए बोलिए बार बार यूजर यूजर। देखो आपने वो बताता है कि आपने इसकी यूजर्स पे रिसर्च नहीं करी, बट यू आर सपोज टू डू इससे आपकी इस वेबसाइट पे कौन आएंगे। तो जो लोग आपको हायर कर रहे होंगे तो आप देखो कि वो कौन होते हैं, वो वर्ड यूज करो कि वो रिक्रूटर्स आएंगे। उसके अलावा कौन से लोग हैं, 3-4 टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं कि वो लोग यूज आएंगे। तो आप आपको बोलेंगे कि जो विजिटर बोला जा सकता है, अगर आप किसी कंबाइंड सेंस में यूज कर रहे हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक चीज इसलिए डाली है कि जो हाई रिक्रूटर्स को अटेंशन ले उनकी, तो आप उसको वैसे मेंशन करोगे, लाइक यूज द प्रॉपर वर्ड, नॉट द यूजर। ठीक है, यूजर इज अ जेनेरिक टर्म। वो अभी तक मतलब वो पिछले प्रोजेक्ट्स में तब थी क्योंकि वो एक्चुअली लाइव नहीं जाना था, ये तो लाइव जाना है ना। आगे लेके जाओ। ओके मैम, मेरा यहीं पर एक क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। जी, यहाँ पर मैं एक पिछले अपने मैंने वो डाला था पिछले डिज़ाइन में जो भाई हुक वो अप्रूव नहीं हुआ। मैंने डाला था डाउनलोड रिज्यूमे।
तो वो जस्ट CTA ही होगा, उसकी कोई मीनिंग नहीं बनती, तो मैं इस वजह से थोड़ा सिर्फ था कि वो डाउनलोड रेज्यूमे सेकेंडरी एक्शन है, प्राइमरी डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करने का होना चाहिए। तो सभी मैं आई हूँ इस वेबसाइट पे, मैं जब भी हम किसी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे आते हैं तो हमारा पर्पज होता है इस बंदे को हम हायर करें, जी ठीक है। जी। तो अब वो हायर मैं कैसे करूं? कॉन्टेक्ट मी छुपा हुआ है, आई नीड अ बटन टू हायर यू। अब वो हायर करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, वो 3 बटन आपको मैंने बताए हैं। कुछ लोग लिंक्डइन से कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ पे ईमेल वाला सेक्शन लगाते हैं कि मतलब उसको कुछ डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टेक्ट मी पेज से कनेक्ट करते हैं। वो बटन सीधा कहता है कॉन्टेक्ट मी, ताकि यूजर क्या ओके इस बंदे को कॉन्टेक्ट करूं ताकि मैं इसको हायर कर सकूं। दैट इज द प्राइमरी एक्शन फॉर एनी पोर्टफोलियो। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है जो कि एक तरीका लोग यूज नहीं करते, क्योंकि मतलब लोगों के पास काफी है, तो समटाइम्स दे वांट टू कीप यू एज अ बैकअप कि ये बंदा मुझे मिल गया है लेकिन आई नीड हिम इन 3 मंथ। तो अभी या रिक्रूटर्स वैसे अपने पास वो प्लान बना के रखते हैं, अपने पास एक वो लिस्ट होती है, शीट्स बना के रखते हैं, उसके लिए उन्हें रेज्यूमे चाहिए होती है। तो कुछ लोग लिंक्स मैनेज करते हैं ऑटोमेटेड हो, कुछ मैनुअल काम करते हैं, तो रेज्यूमे इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू हैव। तो वो सेकेंडरी एक्शन है कि वो डाउनलोड करके रख लें। ओके। वो हमें रखना तो नहीं पड़ेगा इसमें, मैं पूछने का मकसद ये था कि नहीं, रखना भी है हमें। जी रखने का मतलब यानी कि उसको कनेक्ट करने का कह रहे हैं? जी जी, कनेक्ट नहीं करने नहीं, का कह रहा सिर्फ यहाँ दिखाएं वो कि हमने रेज्यूमे यहाँ से अटैच करेगा, मतलब इधर से अटैच होगी। हूँ। जब ओके इसको आपने फ्रेमर पे लाइव करना है तो फिर आप कनेक्ट करेंगे। जी जी। ये शिराजी के अंदर ये जो क्रॉस और कट मार्क नजर आ रहे हैं ना, दीज आर नॉट वर्किंग वेल फॉर यू है, क्योंकि हमारे पास जो आप सर्च करें लोगो प्रेजेंटेशन बिहेंस पे, उसके लिए प्रॉपर ग्रिड्स होती हैं जिसमें वो यूज होता है। अब वो प्रॉपर ग्रिड्स किसी वजह से लगी होती है, ये एज अ मिस्टेक शो हो रहा है। आप वो ग्रिड्स ये देखेंगे वाइट आपको वाला। समझ आएगी। ये जो लाइनें आपने सेक्शंस बनाए हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं शिराजी के ऊपर, ये जो लाइक ये ग्रिड से स्टाइल इसको ओवरलैप कर रहा है। ओके। ये जो नीचे स्क्वेयर डब्बे डब्बे है ना पीछे, जी जी, उनकी बात करें। रेक्टेंगल में, जी हाँ, जी। ये इसके लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास जो लोगो डिजाइन की अपने प्रेजेंट करने की आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस वो स्पेसिफिक ग्रेड्स के साथ लोगों ने प्रेजेंट किया होता है कि हमने यूं करके इसको कट किया, डिजाइन किया, ये साइजिंग एंड एवरीथिंग। तो ये जो था आपने दिस लुक्स रैंडम, चूंकि ये कंप्लीट कर रहा है असल प्रोसेस के साथ इसके, तो ये गलती लग रही है। उसके बाद आगे ले जाए। ये एनिमेशन में भी ये जो आइकन है ब्लैक अच्छे नहीं लग रहे, इसको मतलब व्हाइट करो या डार्क, सॉरी, या व्हाइट करो या डार्क, उसको क्या नाम, डार्क ग्रीन करो। नहीं व्हाइट ओके। इसका अच्छा, नहीं नहीं डार्क ग्रीन नहीं, ये डार्क आपने ग्रीन खुद यूज किया हुआ है तो इसके ऊपर व्हाइट यूज होंगे। मतलब इसको फिर ये देखो कि ब्लैक को कहाँ से किस तरह से वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस, नीचे लेके जाओ। ये कलर मैम फिक्स आते हैं, इस वजह से इशू था ये इसका। इसका आइकन का कलर फिक्स है? जी जी। अच्छा ये पीएनजी और वो है, अच्छा। फिर ये जो ग्रीन कलर है उसकी बजाय इसको मतलब लाइट ग्रीन करो या कोई ऐसा कलर करो जो ये इसके साथ सूट करे। वो डाउल थीम में मसला बन गया था, मैंने चेंज किया था वो, बस बाय मिस्टेक हो गया ये। हाँ। देखो, अच्छा एक और चीज होती है इधर फिग्मा के अंदर, इधर से उसको एक्सप्लोर करो और देखो वो यूज हो सकती है आपके इस पे। हर जगह पे वो काम नहीं करती। इधर हमारे पास होती है अपीयरेंस के अंदर एक जगह एक चीज होती है ब्लेंड मोड। तो हम ब्लेंड मोड जी से जी अगर कोई चीज बिल्कुल। बहुत डार्क है तो उसको थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। अगर उस पर कोई ब्लेंड मोड या उसके ऊपर आप कोई लेयर लगाओ एक और, उस पर ब्लेंड मोड लगाओ, मतलब आइकन के ऊपर जो सामने नजर डायरेक्टली ना आ रहा हो उस पर ब्लेंड मोड लगाओ, तो वो कलर पिछली चीज का चेंज करने के लिए। जी मैंने यूज की है, कर हाँ तो लूंगा मैं वो, हाँ उसको। वो करना ताकि ब्लैक कलर को वहां से किल कर सके। ओके। ठीक है, इधर भी ओपन इन न्यू वाला बटन, इसको क्लियर बड़ा बटन दिखाओ, उससे ये ओपन मतलब ये जो आइकन लगाया हुआ है इसको दिखाओ कि सी केस स्टडी या सी मोर या सी फुल, जो असल बटन का वो टेक्स्ट होता है। ये अलाइनमेंट बहुत ऑफ है इसकी। नीचे से ये हेल्थ और आइकन की, यानी ये जो नाम और आइकन है, हेल्थ और मूवी नेस्ट ये नाम है, इनकी जी हायरार्की जी। भी डाउन है कार्ड की। थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ। ये चीज मजे की नहीं है, ऊपर वाले दोनों कार्ड अच्छे हैं, ये नीचे वाले दो ये लंबे हैं व्यू पोर्ट से, ये दे आर नॉट वर्किंग। आगे लेके जाओ। तो इनकी जगह पर मैम फिर प्रीव्यू थोड़ा स्किप छोटा कर करो। दूं या? हाँ प्रीव्यू अच्छा स्किप अच्छा। कर दो या इसको छोटा करो स्केल करके। ओके।
वैसे यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, मतलब वो आपने प्रोजेक्ट डायरेक्ट डाल दिए है ना। इस सभी को इतना गायब क्यों कर दिया है? आई एम सुपर बॉदर्ड बाय इट। मतलब ये एनिमेशन ये गायब करो, ये अब मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मतलब समी का इमेज क्लियर होना चाहिए, आगे लेके जाओ। ये ब्लैक शिराजी जो लिखा हुआ है ये नहीं ठीक है। और हाँ, फुटर इज इंटरेस्टिंग नाउ, ये ब्लैक वाला पार्ट नीचे से भी आउट करो। और ये जो ग्रीन खट्टा सा बीच में ऐड किया है ना, इसको यानी मतलब ये इस वाले यानी इस बैकग्राउंड पे अच्छा नहीं लग रहा। ये जो आपने इस पे लगाया है फ्लोटिंग बार के ऊपर, वहां पे ये वाला ग्रीन अबाउट मी के जो लगा हुआ है आउटलाइन में, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन जहाँ पे आपने फोन ईमेल और इसमें लगाया हुआ है तो वहां पे वो पीछे उसका कंट्रास्ट खराब हो रहा है। मतलब डिवाइडर्स के लिए वो कलर ठीक है, वैसे ठीक नहीं है। अच्छा, ये फ्रेमर नहीं दिखाया आपने मुझे, फ्रेमर पे क्या बनाया है? फ्रेमर पे मैंने वर्क किया है, लेकिन प्रॉपर सही तरह नहीं हुआ वर्क उस पर। काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं, बट हमें स्पीड ज़्यादा है लेकिन हम सवाल नहीं पूछ पा रहे। तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट का इधर सेक्शन है वो यहाँ पर मिस हो गया है, वो कॉपी नहीं हो रहा था, उधर से कोड उसके कॉपी नहीं हो रहे थे, तो वो मुझे मसला फ्रेमर कर की रहा जो था। प्रॉब्लम है, फ्रेमर की प्रॉब्लम ऑनेस्टली मैं रिवाइज नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। शुरू में मेरे पास टाइम था, आप लोगों ने वो नहीं किया। अभी आजकल मैं थोड़ी सी प्रोजेक्ट के साथ बिजी हूँ, तो मैं फ्रेमर का कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कर सकी कि उसको उसमें प्रॉपर सॉल्व करने में मदद कर सकूँ कि यार मतलब मोटी मोटी चीजें मुझे पता है, पर आई कांट टेल यू कि यार ये ऐसे ठीक होगा। मतलब जैसे मैं बाकी सारी चीजों के जवाब देती हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो मैं रिवाइज नहीं कर सकी। तो इसमें सेक्शन मिसिंग है, तो आप उसको दूसरी कॉपी जो सादे तरीके होते हैं। रिमेम्बर कि बचपन में टीवी नहीं चलता था तो वी यूज टू उसको एक थप्पड़ लगाते थे तो वो चल पड़ता था। तो ट्राई दोस काइंड ऑफ सॉल्यूशन। उस यहाँ से नहीं हो रहा तो एक कॉपी पेज फिग्मा में डुप्लीकेट करके देखें, क्या पता दूसरे पेज से डुप्लीकेट हो जाए। मतलब यूजुअली प्रॉब्लम ये होती है कि वो यहाँ से लिंक नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। तो देखेंगे वो इधर उधर कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, या लेयर्स जो सी हैं उनको रीने मतलब ये जो वही वाले सोल्यूशन लगा के देखें, अगर नहीं होते तो फिर चैट जीपीटी जिंदाबाद। मतलब उसको छोटी सी क्लिप वीडियो बना के अपलोड करें तो दे शुड बी एबल टू टेल यू कि ये ऐसे चल रहा है। तो ये ओके। दोनों तरीके ट्राई करें तो देखें क्या होता है। मतलब लिंक क्यों होता है ये आई हैव ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया कि वो क्यों नहीं हो जी रहा वो। ठीक है, जी, मैं चलो। कहता हूँ। और मेरे लास्ट दो बातें सिर्फ मैं कहना चाहूँगा इन शॉर्ट। वो एक ये थी कि एक तो केस स्टडी मैंने यहाँ पर जो दी है, सॉरी, वो उसके कलर मैंने ग्रीन कर दिया है, तो वो पता नहीं सही है या नहीं। आपने मेरे ख्याल में इसी तरह ही कहा था हमें कि दिखा दो मुझे उसको इसी इसी कलर्स में कर दें आप, क्योंकि मेरा एक तो ये मिनट। ब्लू था। ठीक है दिखाओ, दिखाओ इसको, स्क्रॉल करो देख सकते हैं। जी जी। नहीं, अमीन कहने का ये हाँ, सारा ग्रीन था जिसको मैंने, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग ब्लू रहा था, है। ग्रीन था। जी अच्छा जी। लग रहा है ये आपकी मतलब मेन पॉइंट यही था ना कि उसकी जो मेन कलर हैं, जो उसके बटन्स होंगे, जो उसके चार्ट्स होंगे, जो उसके एक्शनेबल आइटम्स होंगे, या इवन जो भी अटेंशन लेने वाले एलिमेंट्स हैं वहां पे कलर होता है, तो ये दे शुड लुक ग्रीन। लेकिन जो आपकी प्राइमरी पेज है, एक सारे बच्चे देखें, आप लोगों की बॉटम नेविगेशन जो है वो हर पेज पे रहनी चाहिए। मतलब या सॉरी बॉटम नेविगेशन, ये जो भी आपने नेविगेशन एलिमेंट लगाया वो हर जगह पे रहना चाहिए। एनीवेज बैक टू दिस, तो अभी ये ना बैकग्राउंड आपने थोड़ा ज्यादा ग्रीन कर दिया, बाकी सामने मुझे फ्रंट ठीक लग रहा है। उसके बाद जो ओके। टेक्स्ट है, जो यानी ये वो पिछली होम पे लेके जाना मुझे, सॉरी। जो असल जो अच्छा। हाँ इसके इसका जी होम, जी। अब देखो कैसे वापस आएंगे। बैक गलत जगह डाला है, ये गलत यूएक्स है। बैक इस साइड पे, मतलब ये उर्दू में नहीं है ना वेबसाइट, यहाँ पे बैक नहीं होना चाहिए। तो ये देखो ये वाला इतना ग्रीन नहीं है पेज जितना वो पूरा का पूरा ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो वो थोड़ा जी। सा स्कोप के साथ बैलेंस करो, बाकी गुड है। टाइपोग्राफी मैच करो, सिर्फ वो पार्ट रह गया उसके ऊपर। ओके ओके। ठीक है, और बाकी लास्ट कुछ थिंग मेरी ये थी कि रिक्वेस्ट थी एक कि प्लीज एक क्लास और करवा दें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम शायद फिर किस ऐसे चीज के रह जाए। क्वेश्चन है, किस चीज के क्वेश्चन है? ये डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं, काफी सारी चीजें हैं पूछने वाली। आप ऐसे करो, मुझे डीएम करो अपने क्वेश्चन। अगर हम इधर असल में मेरी अब इधर जो कमिटमेंट है वो उसकी है कि आपकी एक्सटर्नल इवैल्यूएशन करवाएं, तो वो जो मिल जाए वो एक क्लास है। तो अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा हुए तो हम आपके साथ कोई वन ऑन वन सेशन या उधर में चैट पे आपको जैसे वीडियो शेयर कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। हम बाद में भी कनेक्ट में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम इधर ही हैं। जो क्लास है वो क्या कहते हैं ना, उसकी मतलब जो एक प्रायोरिटी हमारी रहेगी ये कि एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हो। तो आपको क्वेश्चंस के आंसर उधर मिल जाएंगे। थोड़ा सा डिले आता है डीएम में ऑफ कोर्स,
लेकिन आप मुझे वहाँ लिस्ट में आज भेज दें, तो जैसे ही मैं उनके क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ, अगर वो लिख के हो जाते हैं, वॉइस नोट में हो जाते हैं, तो मैं वैसे भेज दूंगी, नहीं तो वी कैन हैव अ वन ऑन वन, मतलब कोई एक साथ जिसमें उसको डिस्कस कर लें, बट आई नीड टू नो द क्वेश्चंस देयर, चलेगा? हम ही अभी प्रेजेंट कर रहे थे, सब तो मलाइका आपने ओवरटेक कर लिया है। समी वी कैंट हियर यू। सॉरी मैम, मुझे डर लग रहा था कि कहीं सिग्नल न चले जाए इसीलिए। समी वी कैंट हियर यू, कैन यू रिपीट? चलें, अच्छा अब हमने लेनी है तकरीबन 5 मिनट की ब्रेक। मलाइका आप शेयर के लिए रेडी हो जाएं, लेकिन हमने नमाज की ब्रेक लेनी है, बहुत देर कर दी है, सॉरी वो बीच में इवैल्यूएशन में, तो लेट्स सी यू गाइस इन 5 मिनट्स। तो आप इतने में तैयारी कर लें अपनी मलाइका, अगर करके फिर नमाज पढ़ लें।
क्या कह रही Okay, we are back. Malaika, you are not sharing your screen. यस मैम, अब शो हो रही है स्क्रीन? No, you are not sharing your screen yet. हाँ जी, अब नजर आ रही है। सबसे पहले ओवरव्यू की स्क्रीन है। असल में मेरा नाम मलाइका है। इस प्रोजेक्ट का मकसद था एक पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन करना जो स्टाइल और प्रोसेस को क्लीन, प्रोफेशनल, यूजर फ्रेंडली से रिप्रेजेंट। इसके बाद है प्रोजेक्ट ओवरव्यू। पर्सनल प्रोजेक्ट मलाइका अहमद, वेबसाइट डिजाइनर के फिग्मा फ्रेमर। और इसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट गोल, इस का मेन गोल था एक ऐसी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना जिसकी डिजाइनर आइडेंटिटी को क्लियरली शो करे, मेरी डिजाइन प्रोसेस को समझने में मदद करे और पोटेंशियल क्लाइंट से एम्प्लॉयर को समझने में आसानी हो और कांटेक्ट होने में मदद दे। और इसके बाद जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैं चाहती थी कि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो सिर्फ मेरे काम नहीं बल्कि मेरी पर्सनैलिटी और थिंकिंग प्रोसेस को भी शो करे। और इसके बाद जो है वो सॉरी हाँ जी, कंटिन्यू करें। यस मैम, इसके बाद जो था मुझे क्लीन, मॉडर्न और पर्सनल डिजाइन चाहिए था। इसके बाद जो है वो सॉल्यूशन स्टेटमेंट, इसमें मैं एक मिनिमल और स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो डिजाइन किया जहाँ जो है वो हर सेक्शन क्लियरली डिफाइन किया है। और इसके बाद और प्रोसेस में डिस्कवर, डिफाइन, एडिट, डिजाइन। इसके बाद है वो यूजर फ्लो, अबाउट, वर्क प्रोग्रेस और इसके बाद इसके बाद स्क्रीन और इसे मैंने कर दिया था। मैं शो हो रही है? हाँ जी, शो हो रही है। यस मैम, इसके बाद ये मेरी है जीमेल, ये बिहान्स का लिंक है, फिर इसके बाद है लिंक्डइन का। थैंक यू सो मच। मैं आप पोर्टफोलियो दिखा दूँ? जी दिखाएं। यस मैम। हाँ जी, दिखाएं। यस मैम, लोडिंग हो रहा है। मैम ये मैम शो हो रही है स्क्रीन? ये येलो सेक्शन है और हाँ इसके जी। बाद ये येलो सेक्शन है। इसके बाद अबाउट मी का मैंने दिया है। और इसके बाद जो है वो रिसर्च माय एक्सपीरियंस डिजाइन। और इसके बाद प्रोजेक्ट, एनुअल एग्जामिनेशन ऐप, डिजाइन स्किल, लर्निंग पेज पे यूजर जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे जो है वो जीमेल
और बिहांस और लिंक्डइन का लिंक मैंने ऐड किया था। फिर अगर डिटेल में जाएं तो यहाँ अबाउट मी पे मैं क्लिक तो यहाँ मैंने अपनी हॉबीज, ये अबाउट मी है मेरा। फिर मुझे इससे रिलेटेड मैंने जब एक इमेज ऐड किया है, मुझे बुक्स रीड करने का इंटरेस्ट है। फिर इसके बाद मैंने थिंक दैट मेक हैप्पी माय फिर इसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट पे जाएंगे। क्लिक हो जाए। हाँ जी, प्रोजेक्ट्स दिखाएं। क्लिक कर रही हूँ, प्रोजेक्ट ओपन ही नहीं। आपने लिंक किया हुआ? एरो से आगे कर लें। आपने वीडियो जमा करवाई हुई है? तो बताती थी अच्छा, पूरे हफ्ते में आपको कोई टाइम नहीं मिला, कोई कभी इंटरनेट नहीं था आप लोगों के पास इतना कि आप वीडियो करते रिकॉर्ड? ये बहुत गलत चीज है। हाँ जी, उधर दूसरी व्यू में जाके दिखा दें बच्चे। अभी हमारे पास एक और बच्ची रहती हैं। ओके, मैं फाइल में जाती हूँ। हाँ जी, क्या सीन है? We are just waiting for her to join again. वो फ़िलहाल जब वो वापस आती हैं तो वी विल ड्रॉप द फीडबैक। सना, आप शुरू करें। अच्छा, मलाइका वापस आ गई हैं, बल्कि 1 मिनट रुक जाए सना।
हाँ जी मलाइका। यस मैम, मैं करवाती हूँ। मैम शो हो रही है? हाँ जी हो रही है। मैम फिर इसके बाद मैंने रिसेंट प्रोजेक्ट वाला वो ऐड किया था डिटेल में। प्रोजेक्ट दिखाएं। उसको मैम अपडेट किया है, साथ मैच किया है? यस मैम, किया है मैंने। दोनों मतलब उसको किया है, केस स्टडीज को। तो मैम ड्रॉप दिखा। डाउन को नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन को नहीं, सॉरी टाइपोग्राफी सॉरी नहीं आपने अपडेट की भाई। सारे बच्चों ने टाइपोग्राफी अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो आपकी इवैल्यूएटर ने इसको डिजाइन मिस्टेक ऐड कर देना है। टाइपोग्राफी अपडेट करो। उसके अलावा मैम ये मैंने डिटेल में इसका कलर वगैरह चेंज किया था केस स्टडी का। तो सिर्फ कलर नहीं करना ना, टाइपोग्राफी की बात कर रही हूँ कि टाइपोग्राफी भी मैच करनी चाहिए। सेम वही जो स्टडी में फॉन्ट यूज हुआ है वही वाला यूज करना है उधर भी। चलो अब दिखाओ जरा केस स्टडी एक ओवरव्यू, तो ये क्या दिखा रही हो? बच्चे ऐसे खामोशी से तो नहीं ना दिखाना। और ये इतनी मैम छोटी क्यों है? मैम मैंने ना इसमें दो पर्सोनास थे ना, तो फिर मैंने एक ऐड कर दिया था। मुझे क्यों? कंफर्म नहीं कि मैम मुझे कंफर्म नहीं था कि मतलब ये ऐड करने भी हैं या नहीं, इनका कलर सारी और केस ये। स्टडी डालनी है बच्चे, सारी पूरी केस स्टडी डालनी है वो जो प्रेजेंट की थी पूरी। आप लोगों को देखो, आप लोग डिजिटल। समझ। हाँ तो डिजिटल वाली पूरी केस स्टडी यहाँ पे आनी चाहिए ना। यस मैम। हाँ ये भी काम पूरा नहीं है मलाइका, आप फ्रेमर दिखाओ जल्दी से। यस मैम दिखाती हूँ। मैम फ्रेमर का कितना कोर्स किया? मैंने ना उसमें अपना पोर्टफोलियो का लैंडिंग पेज बनाया था, फिर उसका मोबाइल वर्जन भी बनाया था, फिर उसका वो। नहीं नहीं, कोर्स का बताओ, कोर्स का बताओ ताकि मैं देखूंगा कितना काम किया उसमें से बाद में। अभी मुझे बताओ कोर्स कितना कंप्लीट किया है। उसके दो हिस्से थे ना, एक बिगिनर था एक इंटरमीडिएट था। साथ शेयर करो स्क्रीन। मुझे ना मैंने वो किया था, देखी थी वीडियोस, बट मुझे वहां से सही मतलब नहीं क्लियर हो रहा था, तो मैंने हम्म। वीडियोस यूट्यूब से देखी थी। हाँ हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, सीखा जहाँ से भी है, लेकिन कितने परसेंट आता है ये तो बताना है ना, कि मतलब अभी मुझे बेसिक आता है या मुझे बहुत अच्छा आ गया है तो। मैम बहुत अच्छा तो नहीं, मतलब ठीक है फिग्मा की ठीक है, तरह नहीं skill है। सही है चलो, हाँ बस सही है, ये समझ आती है। चलो दिखा दो इसी विषय में ये भी। यस मैम। मैम एक इसका इशू ये था कि जूम इन नहीं होता सही से। ये प्ले करो ना, ये स्क्रीन प्ले करके दिखानी है, जूम क्यों करनी है? हाँ ऐसे। और मैम मैम मोबाइल वर्जन। नहीं नहीं, मुझे नीचे स्क्रॉल करके दिखाओ। आई एम मलाइका अहमद। आगे मलाइका अहमद बटन लग रहा है, गलत बात है, ऐसे नहीं करना। यूएक्स डिजाइनर, यूएक्स यूआई डिजाइनर। बच्चे आपको एक क्लास में एक एक्सप्लिसिटली बताया गया था, यूएक्स यूआई डिजाइनर कुछ नहीं होता। यूएक्स डिजाइनर होता है या यूआई डिजाइनर यस होता है, ये दोनों लफ्ज इकट्ठे यूज नहीं करते, तो दिस इज अ ह्यूज ब्लंडर। उसके बाद अभी ऊपर लेके जाओ ना, अभी मैं साथ साथ फीडबैक दूँ। यस ना। सना आप अपने पेजेस ओपन कर लो, तो ओआरएस सेक्शन में वापस लेके जाओ मलाइका। ओके मैम।
आई एम मलाइका अहमद में अपने मलाइका अहमद बटन है वो बटन नहीं लगना चाहिए। गेट रिड ऑफ दैट बैकग्राउंड। मलाइका अहमद बड़ा होना चाहिए, यूएक्स डिजाइनर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने जो तस्वीर अब लगाई है ये एक क्रॉप पिक्चर है, ऐसे रेंडमली पड़ी हुई है। जब ऐसी चीज हो तो हमने देखो ये कहाँ से आ रही है तस्वीर, इसको समझो डिजाइन में ये कहाँ से आ रही है। तो इसके नीचे कोई चीज करो। अभी मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके इस पे थोड़ी सी स्केचिंग करने लगी हूँ और उसको वहां पे शेयर करूंगी, तो आप देखना कि ये क्या बात कर रही हूँ मैं। तो देखो ये आउट ऑफ रेंट मतलब नो वेयर यहाँ से आ रही है। तो यू शुड बी एबल टू ऐड समथिंग, हाफ रेक्टेंगल या एक सर्कल या कोई ऐसी चीज साइड पे जिससे ये पता लगे कि ये तस्वीर उसमें से आ रही है। तो आधी नहीं तो एटलीस्ट नीचे एक ऐसा सा कुछ होना चाहिए, कोई शेडोई फिगर डाल दो या कोई ऐसा एलिमेंट डाल दो। जिन जगहों पे मैंने रेड लाइनें लगाई हैं एटलीस्ट बॉटम पे आपको चाहिए, बाद में इधर चैट पे देख लेना, एटलीस्ट बॉटम पे आपको कुछ ऐसा चाहिए जो इसको बेस दे रहा हो, सहारा दे रहा हो, या दो साइडों पे डाल लें टू बैलेंस द डिजाइन वट एवर सूट्स यू। लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा कि ऐसे रेंडमली ऐसे क्रॉप हुई भी तस्वीर बीच में डाल दी है। नीचे करो। दूसरा सेक्शन दिखाओ। यस मैम, ये दूसरा सेक्शन है माई स्किन माई पावर। ये मैंने बोला था नहीं डालना, इसको रिमूव करो। पिछले फीडबैक अप्लाई नहीं ओके करती है मैम। मलाइका, जो कि बहुत गलत बात है। बोला था क्यों नहीं डालना है। वी डोंट वांट दिस, ये ग्राफ, ये गलत यूजर एक्सपीरियंस है। दीज स्किल्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, देयर इज नो स्टैंडर्ड। नीचे ले जाओ। यस मैम, मुझे लगा था डिजाइन फिलोसफी का बोला गया। रिसेंट प्रोजेक्ट लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का प्रीव्यू अच्छा नहीं है, उसका भी ऐसा प्रीव्यू बनाओ जैसे डीजी स्किल और एनुअल एग्जामिनेशन ऐप का बनाया है। और डीजी स्किल के साथ डीजी स्किल रीडिजाइन लिखो नीचे हेडिंग में। ओके मैम। और ये पर्पल कलर बीच में रैंडमली कहाँ से आ गया? ये लिंक पर्पल क्यों हो Yes, गए हैं ma'am. ऊपर से? अपनी इसकी ब्रांडेड केस स्टडी बनाओ ना। मतलब ये क्या कर रहे हो आप लोगों के? मैं डिजाइन की गलतियां क्यों निकाल रही हूँ आज? फॉन्ट सेम ना होना, कलर सेम ना होना, लाइक क्या चल रहा है ये? अभी कोई पहला प्रोजेक्ट थोड़ी है आप लोगों का। नीचे लेके जाओ। Yes, कॉन्टेक्ट ma'am. भी ये फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। इसमें कोई आउटलाइन नजर नहीं आ रही। इट डजंट लुक क्लिकेबल। इसका कोई अच्छा यूएक्स नहीं है बच्चे। इसके कोई बेहतर एलिमेंट्स ऐड करो यहाँ पे, यानी कि फॉर्म लगना चाहिए ना। और ये इतना चौड़ी चौड़ी फील्ड्स कहाँ होती हैं? इसको प्यारा सा सेक्शन बनाओ। इतने प्यारे कॉन्टेक्ट मी के फॉर्म्स होते हैं, सेक्शंस बने हुए होते हैं, ये पूरा सेक्शन अप्रूव नहीं है। नीचे लेके जाओ। 7 महीने से हम ये कोर्स कर रहे हैं और अभी हम ये बेसिक डिजाइन की बातों पे फीडबैक दे रहे हैं, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और आप प्रेजेंट करते हुए बोल रही थी ये भी हैंस मेरे का लिंक है, ये लिंक्डइन का। आप मुझे बताएं कि ये इस चीज का क्या फायदा है? ये बात सुन के क्या फायदा है कि मैं आपको देख के एक लिंक को बताऊं ये मेरा भी हैंस का लिंक है? इज देयर एनीथिंग यूजफुल टू इट? नहीं ना। तो मतलब अपनी प्रेजेंटेशन को आप लोग रिकॉर्ड करके खुद सुना करें, प्रैक्टिस करके आया करें। इंटरनल इवेल्युएशन थी, खंसा ने 3 डिफरेंट क्लासेस से आप लोगों की वो सुनी है, की है, देखा है काम। एंड दिस इज व्हाट आई गेट कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी नहीं की हुई इवेल्युएशन की। कम से कम उनकी एफर्ट को जाया तो नहीं करें आप। और ये अलाइनमेंट क्या है इसकी? और ये हेडिंग के नीचे सपोर्टिंग टेक्स्ट इतना मोटा क्यों है? व्हाई दिस इज बोल्ड? मैम, हेडिंग से भी ज्यादा। यस मैम, ये फ्रेमर में सही वर्क नहीं हो रहा था मुझसे। क्या मतलब है बच्चे? दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। एक महीना मिला हुआ था, यू शुड हैव बीन एबल टू फिगर दिस आउट। वहां लेके जाओ जहाँ पे मेरे वो पेट्स वगैरह की तस्वीर थी बच्चे। वहां पे कोई कुला क्या लफ्ज होता है? कुलाग होता है, कुलाज होता है, आई फॉरगॉट द वर्ड। वो बनाओ प्रॉपर तरीके से, जो इमेजेस की गैलरी बनती है। ये कैसे ऐसे रेंडमली प्लेस्ड है? आपने इसको एनिमेट भी नहीं किया। वो जो जहाँ पे पेट्स वगैरह की तस्वीरें थी आउटसाइड वर्क वाला, तो वो उसका कोई पैटर्न होना चाहिए। उस पर कोई ग्रिड लगाओ, देखो कि कौन सा इमेज बड़ा, कौन सा पैटर्न छोटा इमेज दिखाना है। लाइक क्या कर रहे हो ये? आगे लेके चलो। बस ये एक पेज बनाया है। यस मैम, मैंने वो इस पे फ्रेमर वाला पास नहीं है बच्चे आपका काम। अच्छा पीछे केस स्टडी में लेके जाओ जल्दी से। उस पर फीडबैक में दे बैठे हैं, अभी देना है? हाँ अभी देना है। फ्रेमर पे लेके जाओ, सॉरी केस स्टडी पे लेके जाओ।
यस मैम। आपकी स्क्रीन शेयर होने खत्म हो गई है। हमने केस स्टडी देखनी है तो प्रेजेंट उसके ऊपर फीडबैक देना है ना मलाइका। यस मैम। मैं हाँ, वो पढ़ इधर रही देखो। थी। ये बच्चे इतना ज्यादा टेक्स्ट, बहुत ज्यादा टेक्स्ट है ये, ठीक है, दिस इज नॉट ओके। वो उसमें भी कोई हायरार्की क्रिएट नहीं की आपने ऊपर इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में, और केस स्टडी के कवर पे लेके जाओ मुझे। मैम पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट की स्टडी के। जी, जो आज प्रेजेंट किए केस यस मैम। स्टडी। ओके मैम। हो गया। हाँ तो बच्चे, ये ब्लू यस कलर क्या है? ये ब्लू और ब्लैक ये कहाँ पे देखा है? किसी अच्छी इंस्पिरेशन में ऐसे यूज नहीं होगा। और ये दो सेक्शन हुए हैं, ये समी को फीडबैक मिला था कि यूं दो सेक्शन हुए हुए हो तो एक सेक्शन को ऐसे सेंटर अलाइन नहीं करते बगैर किसी बॉर्डर आउटलाइन किसी चीज के। तो ये साइड पे आपका नाम और ये जो सारी डिटेल है ये सेंटर अलाइन क्यों हुई हुई है? उसके ये कवर इज नॉट ओके, मतलब सिंपली नॉट अप्रूव्ड। इसको सारा फिक्स करो, ठीक करो। ये नीचे बॉटम पे क्या चार डब्बे लगाए हुए हैं? वेस्टेज ऑफ प्लेस, मतलब सॉरी स्पेस। ये नीचे 5 डब्बे लगाए हुए हैं। अच्छा, ये ब्लू, आई डोंट वांट दिस ब्लू, दिस इज वेरी डल ब्लू, वी वांट टू अट्रैक्ट द पर्सन। अभी कमेंट नहीं करो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी मेरी वो बात पे ध्यान मैम दो। वो ना उसके बाद ये नीचे ये आगे जाके ग्रीन और रेड इमोजीज का क्या यूज किया हुआ है? आइकन्स होते हैं, इंटरेस्टिंग आइकन्स होते हैं, ओके मैम। इलस्ट्रेशंस होती हैं, एटलीस्ट आइकन्स को अपडेट कर सकती हो। लेकिन ये इमोजीज ऐसे रेंडमली प्लेस टिक क्रॉस कर दी है, लाइक ये आपकी थर्ड प्रेजेंटेशन है, इट डजंट लुक लाइक दैट। और केस स्टडी प्रेजेंट करते हुए भी आप बता रही थी, ये अभी मैम हैंस कौन का सी लिंक इमोजी? है जहाँ पे टिक क्रॉस की इमोजीज लगाई हुई हैं। उसके बाद हीरो सेक्शन के अंदर, हेरो सेक्शन के अंदर हमारे पास सीटीएस जो से हैं वो प्रोमिनेंट होने चाहिए, बहुत छोटे हैं, गलत पैडिंग, नकारा डिजाइन। मतलब आप देखो, आपने डिजाइन बड़ा किया, हेडिंग इतनी बड़ी की है, कॉपी भी बड़ी की है, बटन आपका अभी तक 40 पिक्सल का क्यों है? आप उसमें बैलेंस का ऑफ नहीं फील कर रहे? आप बटन को बड़ा करो, उसको एक्स्ट्रा पैडिंग दो, उसके टेक्स्ट को बॉडी टेक्स्ट के साथ मैच करके देखो। प्रोपोर्शंस का ख्याल, जब एक चीज डिजाइन की बड़ी हो रही होती है तो दूसरी पे भी तो असर होता है ना। तो इसका ऊपर से सीटीएस वाला सेक्शन जाया हो रहा है। जो इमेजेस है ना, अपनी तस्वीरें बहुत ज्यादा डाली हैं। मैक्सिमम 2 जगहों पे आपकी इमेजेस चाहिए, वो भी 2 कंसेक्टिव सेक्शंस में नहीं चाहिए हमें। उसके बाद टेक्स्ट हायरार्की, बच्चे सारा टेक्स्ट या तो काला है या तो सफेद है, ये क्या सीन है? मतलब आप देखो, हेडिंग भी ब्लैक कलर में है, सपोर्टिंग टेक्स्ट भी ब्लैक कलर में है। आपने टाइपोग्राफी का पढ़ा है जब हमने कलर पैलेट बनानी सीखी, और ये बात तो इतनी 5 महीने पुरानी है कि टाइपोग्राफी में एक से ज्यादा, मतलब हम कलर में 2-3 कलर यूज करते हैं, तो एटलीस्ट 2 तो इसमें होने चाहिए ना। उसके बाद एनिमेशन और इंटरेक्शन है ही नहीं मलाइका यार, मतलब शुरू में इतना अच्छा काम दिखा रही थी, किधर गया है? अब मुझे बताओ क्या किया जाए, कैसे ठीक करोगी, कब दिखाओगी मुझे, क्या मतलब मुझे तसल्ली दिलवाओ कि ये ठीक हो जाएगा, और कैसे होगा? यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन।
चलें, आप स्क्रीन दिखाएं सना। Okay, ma'am. मैम शो हो रही है? हाँ जी, शो हो रही है। स्टार्ट करें। Assalamu alaikum everyone. I am Sana Nisar. Today I am presenting my personal portfolio website. The main goal of this website is to create a professional online presence where I can showcase my design work, skill, and project in an interactive and visually appealing ways. Then my role, I am a UX designer. Then problem, I needed a centralized, easy to navigate space to represent my design process and project instead of relying on multiple resources. Then a solution. For the solution, I designed a portfolio that is user-friendly and responsive. The portfolio gives a visitor a quick understanding of who I am, my design process, and the services I offer. Then services I provide services of UX designer, user research and analysis, wireframing and prototyping, responsive web design, mobile app design, and design system creation. And then design system, I use OpenSense font and Plate API, which is professional and readable. I use colors yellow, gray, white, and black, and I use some icons and some components. Then I have my project section. These are my some projects. And this is my high fidelity. And thanks for exploring my design. मैम हाई फिdelity दिखाऊं? दिखाएं। मैम ये टैब का वर्जन है। इसमें एक मेरा इंट्रोडक्शन है छोटा सा। आई एम सना निसार, डिजाइनिंग इंटरफेसेस दैट कनेक्ट्स पीपल एंड आइडियाज। देन यहाँ से मुझे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं एंड ईमेल कर सकते हैं। देन ये मेरा अबाउट का सेक्शन है। बच्चे आपने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, वो वाली जो आप दिखा रही हो। सॉरी मैम, मैं करती हूँ। मैम 1 मिनट में भी करवा रही हूँ। मैम ये मेरा हेलो सेक्शन है। इसमें मेरी एक मेरी हेडलाइन है, आई एम सना निसार, डिजाइनिंग इंटरफेसेस दैट कनेक्ट्स पीपल एंड आइडियाज। यहाँ से मुझे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। देन अबाउट का सेक्शन है। देन है डिज़ाइन मैथोलॉजी, डिस्कवर, डिफाइन, डिज़ाइन एंड डिलीवर। देन मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। then my skills and contact me का section. then ये है footer. मैम ये अबाउट का पेज है। इसमें मेरा अबाउट का, अगर आपने वाई मी को सेक्शन से कनेक्ट करना है तो फिर सेपरेट पेज नहीं होना चाहिए। लेकिन सेपरेट पेज चूंकि आपने अच्छा बनाया है तो ऊपर से जो आपने जैसे वो नेविगेट होके वहां पे गई है टॉप नेविगेशन, वो चीज फिर ठीक नहीं है। जब सेपरेट पेज है, आप जब वाई मी पे क्लिक करें तो डायरेक्ट इस पेज पे लेकर आए। मैम समझ नहीं आई। दोबारा से आप जाए ना लैंडिंग पेज पे।
मतलब होम पे, सॉरी होम पे। तो आप नीचे गई हैं, यहाँ पे चली गई हैं, मतलब जब आपने ऊपर क्लिक किया वाई मी पे तो इस सेक्शन पे लेकर आया आपको पहले, यस फिर मैम। यहाँ से आपने मोर अबाउट वी पे क्लिक किया तब आगे लेके गए हैं। तो वो चीज नहीं करनी, यस मैम। क्योंकि वो पूरा पेज आपने बनाया हुआ है, तो जब आप वहाँ पे क्लिक करें तो डायरेक्टली वहीं पे लेके जाए इस आपको, पेज पे। वाई मी पे। ओके हाँ जी। मैम ये क्रिएटिव कॉर्नर, इसमें मेरी हॉबी है जो कि स्केचिंग है, और यहाँ पे मैंने एक नाइस, सेक्शन दिया है रीजंस टू चूज मी। जबरदस्त जबरदस्त। और यहाँ से मेरे रिज्यूमे को रीड कर सकते हैं, एंड ईमेल देन फुटर। ठीक है, ऊपर लेके जाए, ऊपर सीटीए डालें रेज्यूमे डाउनलोड करने वाला टॉप पे। ठीक है, मतलब अब सबके लिए हो गया, आप लोगों ने खुद बहुत कम चीजें एक्सप्लोर की हैं, तो अब स्टैंडर्ड चीजें बता रही हूँ, बस डालो। ऊपर टॉप में साइड पे एक बटन होना चाहिए जो कि हो, ऊपर सना निसार की जो अपनी इमेज डाली है ना यार, वो मजा नहीं आ रहा एज अ लोगो। वहां पे कुछ और करो, जैसे मलाइका ने फॉन्ट में मेरा लिखा हुआ है मलाइका, डिफरेंट फॉन्ट में कुछ ऐसा सा कर लो। ठीक है। ओके मैम। तो ओके मैम। उसके अलावा कौन सा पेज है? अच्छा, प्रोजेक्ट लफ्ज नहीं होगा, प्रोजेक्ट्स होता है। अब वहाँ पे प्रोजेक्ट सारे मतलब एक पेज होगा, फिर आप उसको लेके जाएंगे, या अगर आपने प्रोजेक्ट्स के साथ ड्रॉप डाउन लगाया हुआ हो तो वो आपको ऊपर से ऑप्शन दिखाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे प्रोजेक्ट पे जाएगा, बट सिर्फ प्रोजेक्ट डजंट मेक सेंस। ठीक है। ओके मैम। मैम ये प्रोटोटाइप इशू है शायद यहाँ पे, मैम उधर से दिखा दूँ फाइल में? यहाँ से एरो से यूज करके पेजेस डिफरेंट दिखा दो, नीचे जो एरोज आते हैं वो कनेक्ट मैम ही नहीं हुआ एरो से हुआ। नहीं। ये मोबाइल वाला, ठीक है, आप ऊपर से मुझे दिखा दो कॉन्टेक्ट मी का पेज। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ ऊपर से जो पिछले ऊपर जाओ ना, केस स्टडी इवैल्यूएशन 1 वाले लिंक पे, जो ऊपर पहला लिंक है, और उसमें मुझे कांटेक्ट वाला पेज दिखाओ। हाँ, ये चीज देखने की आगे जाके। मैम ये केस स्टडी वाला पेज है। हाँ हाँ, ये दिखाओ, यही देखना है। इसमें चीजें आगे पीछे हुई हुई हैं, इसको एक दफा वो देखो, ठीक करो। और ये सबज कलर क्यों आ गया? आपने इसको अपडेट नहीं किया कलर को। एक वीडियो बना के भेजी हुई है सुना यहाँ पे कि आप लोगों ने केस स्टडी को कैसे से कलर और वो चेंज करना है, टाइपोग्राफी को वैसे चेंज करो। ये आपने पुरानी केस स्टडी यहाँ पे लिंक कर दी है, वैसे नहीं करना। ओके। ओके मैम। मतलब ग्रीन का आपने उधर येलो लगाया और यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, ये गलत बात है। और मैम मैम वो मैम खंसा कह रही थी कि कवर पेज जस्ट चेंज होगा तो बाकी केस स्टडी हमारी वही आएगी, इस तरह से नहीं उन्होंने नहीं, बोला था। वैसे मैं पूरे महीने से कह रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने पूरी केस स्टडी का डिजाइन अपडेट करना है। वीडियो बना के भेजी हुई है चैट के अंदर, जाके जी देखो। मैम देखी थी। ओके मैम मैं कर लूँगी। करके फिर मुझे चैट में बताओ कि ये हो गई है, ताकि मुझे पता हो कि इस बच्चे ने काम अपडेट कर दिया। ये बड़ा चेंज जरूरी है मतलब। ठीक है, ये ग्रीन वाला डिजाइन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। गुड। चले ऊपर कॉन्टेक्ट अस का पेज दिखा, अच्छा मोबाइल वाला दिखाओ, बल्कि मोबाइल वाला। जी मैम। मैम ये वो ये अबाउट वाला सेक्शन है, ये देन ये डिज़ाइन, ये प्रोजेक्ट कार्ड्स। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट मेरे पास लोड होने दो। ओके। हाँ, आप दिखाओ, नजर आ रहे हैं। ओके मैम। मैम स्टार्ट से दिखाऊं? हाँ जी, वो असल में मेरे पास लोड लेट हुई है। ओके। हाँ, अब दिखाओ, सॉरी अब लोड हो रहा है। ठीक है, तो ये मोबाइल, ठीक है, हेरो सेक्शन एक दफा दोबारा दिखाओ। सॉरी, ये मेरे पास ना पिक्सेलेटेड आ रहा है आज अभी। ओके मैम। मैम ये हेयर सेक्शन है।
ठीक है, ये जो बटन है लिंक्डइन का लेट्स कनेक्ट वाला, ये ठीक नहीं है, मतलब इसकी देख रहे हो ना, इसकी पैडिंग खराब है, तो जरूरी है ये आइकन बीच में डालना? सिर्फ लिंक्डइन लिख दो या किसी और तरीके से लिख लो, लाइक देयर आर, या बटन्स को दूसरी तरफ वर्टिकली स्टैक कर दो। ये पैडिंग खराब नहीं होनी चाहिए बटन्स की। अब बुरे बटन, गलत डिजाइन हुए हुए बटन, ये सबसे पहले नोट होते हैं, ठीक है। बाकी गुड है। मुझे फ्रेमर दिखाओ। मैम फ्रेमर थोड़ा इशू कर रहा था, उस पे मैंने थोड़ा सा काम किया है, वो भी खराब हो गया। मैम ये ब्लैक कलर में था, तो इसको पता नहीं क्या हुआ, ये सारा वाइट वाइट सा हो गया। ये बात चैट जीपीटी को समझाओ, देखो फिक्स करो। अगर चैट जीपीटी फिक्स नहीं करवा सकता तो यू कैन ऑलवेज रीडू दिस, मतलब डोंट स्टॉप इट। जहाँ रुक गया, खराब हो रहा है, यू हैव अ डेडलाइन। अब क्लाइंट को क्या कहेंगे आप लोग? ठीक है, तो इसको एक नई फाइल बना के यूज बना लो, यहाँ बना लो। इतना ये लंबा काम भी नहीं है, वहां से उसको इधर लेकर आना है, ठीक है। मैम वहां से जब इधर लेके आते चलो। हैं तो वो भी नहीं आ रहा होता, उसमें भी इशू आ रहा था। और जस्ट एक स्लाइड है ना, तो वो ही इधर आ रहा है, जैसे एक पेज है ना, वो यहाँ पे पेस्ट हो रहा था, और बाकी जो पेजेस थे ना, वो नहीं आ रहे थे। जी मैम, वो मैं कर लूंगी फिर। बाकी ओवरऑल आपका काम काफी स्मूथ था। आवाज बहुत घबराई हुई है, उसको फिक्स करो, हौसला रखो। काम किया हुआ हो तो परेशान नहीं होना चाहिए, और काम ना भी किया हो तब भी प्रेजेंट करते हुए एक आवाज में नहीं नजर आना चाहिए, ठीक है। आपने काम काफी किया हुआ है, उसका मसला हल करो। बाकी ओवरऑल जो फिग्मा में काम किया हुआ है, मतलब उसको देख के दिल खुश हुआ है, गुड है। एक चीज जिसकी सीरियसली कमी है उसमें इंटरेक्शन और एनिमेशन का होना, की कमी है, वो सारों ने नहीं की एक्सप्लोर। तो आई एम नॉट श्योर बट आई एम गोना डू अबाउट दैट। और इसकी पर्सनैलिटी में येलो कलर की इम्प्रूव, मतलब इंट्रोड्यूस करवाओ। कॉन्टेक्ट पेज का ये ऊपर वाला हेडर है ना, इसमें ये आइकन्स को थोड़ा सा और डिजाइन करो, मतलब देखो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी ये रेंडमली प्लेस लग रहे हैं। अच्छा, हम नीचे जाते हैं। मैम अच्छा, आपके उसके काम करते हैं जी। मैम ये इमेज डाली है। ये खुद डिजाइन कर लो ना, मतलब ये साइड वाला सिर्फ हाथ चाहिए आपको, बाकी साइड वाला सेक्शन तो आपको डिजाइन कर सकती हो, सिर्फ आइकन प्लेस करना है, तो उस सेक्शन को इम्प्रूव करो। मुझे केस Okay. स्टडी लेके जाओ, जो केस स्टडी बनाई है प्रेजेंटेशन की। हमारे पास है कवर सेक्शन है, कवर सेक्शन में मोबाइल वाला सेक्शन अच्छा है, लेकिन जो आपने वेब वाला बनाया है ना, ये जो वो बहुत छोटा है, वो ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो या उसको रिमूव कर दो या कोई बड़ा मॉकअप लगाओ यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास है माई रोल का सेक्शन, की जरूरत ही नहीं है। सर्विसेज का सेक्शन गुड है, आपने डाला है। आपने जब बताया कि मैंने येलो कलर डाला है, तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने येलो कलर क्यों डाला है। मतलब आपने कहा ये मेरा है, क्या करना, मतलब उसका क्या बेनिफिट है, हाउ इट रिलेट्स टू यू, तो उसको फिगर आउट करो, ठीक है। ओके। और आगे लेके जा रही हूँ मैं, तो ऐड कंपोनेंट्स को आप में से कोई भी केस स्टडी में ऐड ना करे। एक दफा हम पूरी क्लास कर चुके हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, हाउ वी कैन ऐड देम इन अ बेटर वे। आप में से किसी ने भी वो चीज नहीं की। कंपोनेंट्स को नहीं डालो, कलर टाइपोग्राफी और जो बेसिक है स्टाइल को उनकी बेशक डालो, बाकी को डालने की जरूरत नहीं है। ये केस स्टडी के ऊपर हैरो सेक्शन में लेके जाओ, सॉरी पोर्टफोलियो के हैरो सेक्शन में लेके जाओ। उसके अंदर जो ऊपर अवेलेबल नाउ वाला है, वो दैट लुक्स लाइक अ बटन, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी एक कलर की चिप बनाओ, वो डिजाइन, मतलब वो वाला डिजाइन ठीक नहीं है। तो बाकी गुड जॉब, लेकिन ये भी स्टाइल आप मैच करेंगी तो फिर प्रेजेंटेबल होगा ये काम। ये अवेलेबल ना हो ना, ये स्विच, ये टॉगल लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके ये डिजाइन इंप्रूव होने की जरूरत है। बाकी यू कैन स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। सो लेट्स टॉक अबाउट सम गुड स्टफ हियर। मलाइका जो सी हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस दिखाई है, यानी एटलीस्ट मैं ये नहीं कह सकती कि मैं मलाइका काम क्यों नहीं दिखा रही, या मलाइका ने फलां चीज अभी पूरी नहीं की हुई। इसकी 2 केस स्टडीज में थोड़ा सा एंड में प्रॉब्लम हुआ था। तो पहली बात तो ये है, यानी कि गुड जॉब ऑन दैट, ठीक है मलाइका। उसके बाद इम्प्रूवमेंट अभी भी है, मैं ये नहीं कह रही मलाइका रुक जाना है, ठीक है। अभी मैंने इस दफा आप गौर करें तो काफी सारी मिसालों में बच्चों को कहा है, जैसे फलां चीज मलाइका ने किया वैसे करो। दैट्स अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। आज के काम में सबसे अच्छा काम था अलिया का। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रेमर के अंदर एक रीजनेबल तरीके से प्रेजेंट किया, ठीक है। उनका वो काम प्रेजेंटेबल हालत में था। बाकी ऑफ कोर्स उसको उनको वहां पे स्टॉप नहीं करना, केस स्टडी में इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, वो करेंगी। हो गया। उसके बाद मेरे पास है
एक और चीज, इंट्रैक्शंस और एनिमेशंस आप में से किसी ने भी प्रॉपर तरीके से नहीं की। एनिमेशंस में ठीक है, आप लोगों ने वो बटन के ऊपर और वो जो इलस्ट्रेशन सभी ने अपने काम में की है, वो चीजें हो गई हैं, लेकिन इंट्रैक्शंस आप में से किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं की। जिस तरह के मैं मिसाल दूं इंट्रैक्शन की, तो जैसे अलिया शेयर कर रही थी स्क्रीन, तो जब उनका टॉप नेविगेशन है, सॉरी टॉप हैरो सेक्शन है पोर्टफोलियो का फ्रेमर में, उसमें टेक्स्ट एनिमेट होके आता है। अब वो वाला पार्ट सिर्फ सारे कामों में मुझे एक जगह पे नजर आया और सिर्फ वो एक लेयर पे लगा हुआ है, विच इज डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि इसका पर्पज यही था। फिग्मा का एक गोल था कि आप लोग उसमें जो है फिग्मा के एडवांस यूज जो है उसको एक्सप्लोर करो, वो आपके काम में से किसी के काम में नजर नहीं आया। जबरदस्ती हमने मोड आपसे निकलवाया, मोड से ऊपर आप लोगों में से किसी ने कुछ किया ही नहीं, विच इज बैड थिंग। उसके बाद जो कि आपका काम में जिस चीज की हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, वो पता क्या है कि ये 20 दिन में लोग पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करके दे देते हैं, पूरी ऐप डिजाइन करके दे देते हैं, आपसे पोर्टफोलियो के 2 प्रोजेक्ट नहीं बने, 3-4 पेजेस नहीं बने। मतलब आपके पीछे पिछले हफ्ते खंसा आपकी मतलब लिटरली आपके साथ लगी हुई थी, डीएम में भी और उसमें भी, क्लास में भी जबरदस्ती बुला के आओ दिखाओ काम, आओ दिखाओ काम, विच इज वेरी नॉट प्रोफेशनल। ये प्रोजेक्ट दिस वाज सपोज टू बी अ टेस्ट इन अ वे कि ये आपको एक काम मिला है, नाउ यू हैव टू फिगर आउट यू हाउ यू आर सपोज टू डू इट, और वो पार्ट आप उसमें उस वाले पार्ट में उस वाले सेक्शन में आप फेल हो गए हैं कि मतलब यू कांट फिगर आउट थिंग्स ऑन योर ओन। अभी अभी आप डिपेंडेंट हैं। तो अब मुझे बताएं कि आप ये वाले एलिमेंट्स अपने काम में से एक दिन लगा के रिमूव कर सकते हैं? मुझे बताएं कि आप अपने डिजाइन को मेच्योर कर सकते हैं? आप मेच्योर करने का क्या मतलब है? अब जैसे जो फीडबैक मिला है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में नजर आ रहा है कि वो जो तस्वीर है वो ऐसे रेक्टेंगल में के बगैर पड़ी हुई है, तो वो बहुत क्रॉप्ड लगती है। तो आप सना के काम में इमेज को देखें तो उन्होंने उनकी तस्वीर भी ऐसी क्रॉप्ड है, तो उन्होंने एक फ्रेम के अंदर डाल दी है। ठीक है, आप लोग खुद को अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं। Yes, ma'am, आ रही है। अब आपकी इवेलुएशन के Yes, लिए हम जो ma'am. बंदा ढूंढ रहे हैं, उसको हम ये बताना है हमने कि ये यूआई का प्रोजेक्ट है। अब बात बताएं कि यूआई में आप कौन से सेक्शंस को, किसी एक एरिया को पकड़ें कि मैं इस एरिया को आउटसाइड माय फीडबैक इंप्रूव करूंगी। जल्दी से एक एक कुछ बताएं कि मैं इस एरिया पे मैं अपनी इमेजरी इंप्रूव करूंगी, मतलब जो तस्वीरें लगाई हैं। मैं अपनी आइकन्स वाले सेक्शन मेरा कुछ नहीं है, मैं उसको इम्प्रूव करूंगी। मैं कलर्स को इम्प्रूव करूंगी। मैं टाइपोग्राफी को इम्प्रूव करूंगी। कोई एक एक लफ्ज यहाँ पे चैट में लिखें ताकि मेरे पास हो कि ये बंदा एटलीस्ट फीडबैक से बाहर भी थोड़ी सी मेहनत करेगा। जल्दी से चैट में लिखें, चैट में लिखें, हमें क्लास कंक्लूड करनी है। कोई एक चीज उठाएं जो आपको लगता है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं कल शाम तक या परसों सुबह तक, वो लिखें। और फीडबैक तो लगाना है ना जो आपको मिला है, उसके अलावा कोई एक एरिया। और हाँ, आप लोगों ने ये जो 2 मोड्स बनाए हैं, वो आलिया को सिर्फ मैंने बोला था, आप सबने स्विच ऐड करना है, वहां से स्विच करके दिखाना है कि ये मेरा डार्क मोड है और यहाँ से मैं स्विच करूंगी तो ये लाइट मोड बन जाएगा। चैट में लिखें जल्दी से, मुझे क्लास कंक्लूड करनी है। कोई एक एरिया लिखेंगे, मैं इस पे काम करूंगी। इट कैन बी एनीथिंग। अगर सारे किसी एक एरिया पे भी काम करेंगे तो आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे आपको काम में मेच्योरिटी चाहिए। ओके, स्वीट, जबरदस्त, लिया ग्रेट, सना ग्रेट। आगे जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी, शाबाश। आई नीड यू गाइस मोटिवेटेड।
बटन्स एंड एनिमेशंस, ठीक है, माइक्रो इंटरेक्शन, और कौन रह गया? जवेरिया रह गई है, जवेरिया पे होगी है, 4 हो गए। 5वां मलाइका, आप भी लिखो किस चीज पे एरिया पे काम करोगे फीडबैक के अलावा। मलाइका जल्दी, भी है वेटिंग ऑन यू। किसी एक एरिया को पकड़ें और उसको इम्प्रूव करें अपनी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। एक एक उसमें नहीं करना, मतलब वो होम स्क्रीन पे भी हो, प्रोजेक्ट पे भी वो इम्प्रूव हुआ हो, जो पेज बना रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में भी, पेज में भी अगर उसकी कमी है बेची है तो वो पूरा करेंगे। चलें, वी नीड टू कंक्लूड द क्लास। मलाइका, वी आर वेटिंग फॉर यू। मलाइका है नहीं क्लास में, सॉरी। सना ने लिख दिया, गुड, ठीक है। 1 2 3 4, ओके स्वीट। अब मुझे बताएं, Yes, आप लोग ma'am. रेडी हैं एक्सटर्नली? ma'am. सही है, आप एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के लिए रेडी हैं? हमारा दिल है थर्सडे, फ्राइडे, मंडे या ट्यूसडे, इन 4 दिनों में जिस दिन भी कोई एग्री करे हम उस दिन एक्सटर्नल इवैल्यूएटर को बुला लें। आप मुझे बताएं, आप ओके हैं इस चीज के साथ? Ma'am, या this कोई डेट is रेफर्ड है? जी ये 30th. हाँ जी, ये जो आ रही है 30th, 31st या फिर 3 और 4, ये 4 दिन हमारे पास हम ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यूएटर को कि अगर जो एग्री करें उनके साथ हम इनमें से किसी दिन में भी वो अवेलेबल है तो आ जाएं। मुझे बताएं, कोई प्रेफर्ड डे है आपका कि मैं इस वीक ना करूं, अगले वीक करूं, या हर हाल में इस वीक करूं? अभी बता दे बच्चों। Ma'am, next week would be okay. मेरी तरफ से बाकियों से पूछ. नेक्स्ट सना, आप बताएं। Yes, ma'am, next week. नेक्स्ट वीक। सम्मी, दिस वीक, नेक्स्ट वीक? Yes, ma'am, Tuesday. ट्यूसडे, ठीक है। और जवेरिया? Yes, ma'am, next week. ठीक है बच्चे, फिर मुझे आपकी रोज की वो जो सा है ना काम में, वो मुझे खंसा की तरफ से इम्प्रूवमेंट की रिपोर्ट्स आनी चाहिए। आप रीच आउट करोगे खंसा को कि ये सेक्शन इम्प्रूव हो गया, जल्दी से इसको देखो ये पास है कि नहीं है, ठीक है। रोज की खंसा को भी मैंने कहा है मुझे अगले 3 दिन रिपोर्टिंग उस पर करें, वीकली बेस पे करें, सॉरी डेली बेस पे करें कि अलिया काम कर रही है, जवेरिया काम कर रही है, जवेरिया का फलाना सेक्शन ठीक नहीं है, ताकि हम उसको उसके साथ मतलब उनके साथ 15 मिनट का सेशन बुक करें। कोई चीज नहीं समझ आ रही, यू नीड टू कंप्लीट इट। अब इसके बाद कोई और ऑप्शन ही नहीं रहा हमारे पास। ग्रेजुएशन के लिए प्रोजेक्ट में पास होना, इस प्रोजेक्ट में पास होना जरूरी है, ओके। चलो ठीक है, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।